वेलकम एंड वेलकम बैक। चलिए, जो पढ़ना वाला बात होती है ये इतना बोर वाला काम लगेगा आपको कि आप कहोगे इसे क्या पढ़ना। रीज़न क्या है इसको नहीं पढ़ने का? हाँ जी बेटा जी, व्हाट इज़ द कारण कि आप आ गए? बस बताइए। इंटरेस्ट नहीं आता, ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, सवाल फिर ये अगला उठता है, क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे? ये क्या होता है? हाँ या ना में बात करो, आएंगे। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उसे पकड़ना ज़रूरी है। अब ये आपको जो कॉपी खुलवाई है उस कॉपी के अंदर एक ट्रायंगल बनाई है आप लोग। आपको किसी भी जगह का, किसी भी टाइम पीरियड का एक ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। ये बेस ट्रायंगल होगा मेरा। सबसे ऊपर लिखिए पॉलिटिकल का पी, पॉलिटी का पी। एक तरफ लिखिए इकोनॉमी ई, एक वर्टेक्स पे लिखिए इकोनॉमी का ई, एक तरफ लिखिए सोसाइटी का एस। समझ गए ये ट्रायंगल क्या है? किसी भी जगह की आप बात करोगे, कभी भी आप बात करोगे, जो भी हमारा फोकस एरिया होगा वो फोकस एरिया होगा इन तीन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेटेड। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं। मेजर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जो आपको ओवरऑल सिनारियो में दिए गए होते हैं। अभी आपको कल्चर भी दिया हुआ है। हम कल्चर की अभी यहाँ पर डायरेक्टली ओपनिंग नहीं दे रहे क्योंकि हम उसे सोसाइटी में लेंगे। ठीक है। अब जो लाइनें खींची हैं हमने ट्रायंगल की, वो इंटर रिलेशनशिप बताती है। व्हाट डज इट शोज? तू क्या 3:30 बजे का अलार्म लगा के निकलता है घर से? क्या तुम लोगों के साथ भी वैसे ही करूं मैं जैसा इन लोगों के साथ कर? बता देना भैया क्या हुआ था। और वो कल भी हो जाता, कांड कल भी घटने वाला था। 20 सेकंड बचे थे बस एंट्री हो गई थी किसी और की, इसकी नहीं, किसी और की। सवाल ये है कि अब ये जो 3 पॉइंट हैं इनके बीच की जो लाइंस मैंने खिंचवाई हैं आपसे ट्रायंगल की, सो पॉलिटिकल सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ मेरे जो शब्द बोले जा रहे हैं उन पे थोड़ा सा दिमाग में डालना, क्योंकि आप लोग दिमाग में शब्दों को नहीं ले जाते हो। मैंने पहले बोला पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इकोनॉमी बोला, इकोनॉमिक्स नहीं बोला, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने सोसाइटी बोला, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इन चीज़ों को कहते हैं सिस्टम। सो देयर विल बी वन पॉलिटिकल सिस्टम। तो नीचे आप लिखेंगे बीच में ट्रायंगल के सिस्टम्स, सिस्टम्स बीच में, ट्रायंगल के बीच में लिख दो सिस्टम्स। तो क्या हो गया मेरा? पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और सोशल सिस्टम। नाउ व्हाट डू दीज मीन्स? क्वेश्चन यहीं आएंगे और बहुत सिंपल आएंगे। आपको करना है इसे तैयार ब्रेन मैपिंग पर, ताकि एक पेज के अंदर आपका सब कुछ आ जाए। अगर आप वो तैयारी कर लेते हो तो आपकी प्री भी सुधर जाएगी और मेंस का 3 मार्कर भी सुधर जाएगा। अगर आप वो नहीं करते हो और क्वेश्चन आता है और वहाँ आपसे दुविधा होती है, बोले यार कॉपी में तो लिखा था, बनाया नहीं था, अब क्या करें? तो वो वहाँ पे हमें नहीं मालूम क्या होगा। सो नाउ अगला पॉइंट आप नीचे लिखेंगे कि ये जो पैलियोलिथिक है, मीजोलिथिक है, इसके अंदर हमको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मिलता। इवन हड़प्पा के अंदर हमारे पास कंक्रीट एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। रहता होगा,
बिना पॉलिटिकल सिस्टम के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के, बिना रूल्स के, बिना रेगुलेशंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर के फंक्शंस होना ज़रूरी होते हैं। कंसेप्ट आएगा ना समझ में? तो यहाँ क्या मिलता है इस पूरे पार्ट में, हमें मिलता क्या है? तो आप कॉपी जब खोलेंगे तो अपने नोट्स खोलिए, नोट्स कहाँ है, नोट्स खोलिए, और जहाँ मैंने कल रोका था पैलियोलिथिक, मैंने तो कल लेक्चर दिया था। अब पैलियोलिथिक के अंदर देखिए, सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, वर्ल्ड के अंदर क्या मिलता है? कॉमन राइट हैंड साइड पे लिखे होंगे शायद, कॉमन फीचर्स क्या है? शहर है सोख्ता, वो जगह का नाम है। और कॉम्प्लेक्स टूल्स। ओके, कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हो तुम? पैलियोलिथिक मेरे भैया जी। मैं वही सोचूं कि तुम शहर सोख्ता पे कहाँ पहुँच गए। पैलियोलिथिक, अपर लोअर पैलियोलिथिक, सबसे पहले अर्ली पे जाओ। अर्ली के फीचर्स क्या हैं? तुमको सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। सीख जाओ, फौरन निकल जाओगे। सीखना ज़रूरी है। किताबें सबके पास होती हैं, नोट्स सबके पास होते हैं। मेरा काम है आप सब लोगों को उस तरीके से सिखाना कि आप फास्टर ग्रोथ कर सको। मेरे जैसे ढोर भी अगर तुम हो तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने रटा है और मैं रटना नहीं जानता हूँ, तो मैंने ट्रिक्स सीखी हैं रटने की। अब पहला पॉइंट क्या दिया है वहाँ पे फीचर्स में? टाइम पीरियड किया है। हटाइए, गोली मारी, टाइम पीरियड को आप रट लेंगे। आगे बढ़िए। जॉन वैली पाकिस्तान। अरे मिला क्या, किसके लिए मशहूर है? लोकेशन भी हटाइए अभी आप, क्योंकि लोकेशन तो आपको कल ही बोल दिया था रटने को। अब आप मेरे पास आइए कि क्या मिला है वहाँ, फीचर्स क्या है? गेशर, बेनोट, याको, सब जगह के नाम है। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, यानी होमो सेपियन नहीं था। तो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से हम जो मानव आज हैं वैसा मानव नहीं था, तो उसकी एक्टिविटी अलग थी, बट वो कुछ काम कर रहा था। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, इट वाज नॉट मॉडर्न मैन। वो मानव अभी वाला मानव नहीं था। वो कैसा था? वो पुराना वाला था। होमो इरेक्टस हो गया था वो, इन्हें दो पैर पे खड़ा होकर चलने लग गया था। दैट इज़ होमो इरेक्टस। एप से अगला स्टेज है वो। क्या करता था ये, क्या मिला हमें उससे? हाँ, क्यों स्कैवेंजिंग? स्कैवेंजिंग का मतलब होता है किसी ने कहीं कुछ छोड़ दिया है, उसको खा लिया, उठा उठा के खाने वाला। इस हंटिंग भी करता था। तो स्कैवेंजर और हंटिंग वाला काम था इसका, जड़ मूल उठा लेना। तो ये हंटर और गैदरर स्टेज का भी प्रिमिटिव रूप है। यहाँ आप अपने नोट में डाल सकते हैं, प्रीसीड्स हंटिंग गैदरिंग। ये ऑर्गेनाइज्ड हंटर गैदरर अभी नहीं बना है। ऑर्गेनाइज्ड हंटर गैदरर का मतलब होता है जब मानव इतना डेवलप हो गया कि वो इकट्ठा ग्रुप में शिकार करने जाने लगा, वो मॉडर्न हंटिंग गैदरिंग स्टाइल होगी। आगे क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ फायर। ओके, नाउ कुछ जगहों पर हमको यहाँ फायर का एग्जाम्पल मिलता है, नॉट एवरीवेयर। तो यहाँ फायर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो इसको सिक्योरिटी देने के लिए प्राइम थी, पहला। दूसरा, खाने के लिए इम्पॉर्टेंट थी। सिक्योरिटी कैसे? आग से दूसरे जानवर भाग रहे हैं, खाना पका के खाने लग गया, खाने को ज़्यादा देर तक स्टोर करने लग गया, तो जो उसका हर बार घूमने फिरने में जाने में टाइम वेस्ट होता था वो बचने लगा। अगर बड़ा जानवर मार दिया है तो वट एवर दे कैन डू। सो इस टाइम पीरियड पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैन हैड वाज फायर। कौन सा वाला? अर्ली पैलियोलिथिक। 40,000 BC के भी बहुत मतलब लाख 2 लाख 10 लाख वो वाला साल पुराने बात है। फायर इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ना डिस्कवरी थोड़ी होगी, वो तो है, वो तो उसके ऊपर काबू किया।
काबू करने का मतलब है एक छोटा बच्चा है, वो मोमबत्ती के पास जाता है, अगर लाइट वाइट चली जाती है तो सब उसको दूर करते हैं। वो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको देखना, बट उससे डर भी लगता होगा पुराने वक्त में। तो उसको काबू में करने का मतलब है लकड़ी उठा ली, लकड़ी जलाना सीख गया, अंगारा नहीं पकड़ रहा है वो। दैट इज़ दी पावर दैट मैन हैड एट दैट टाइम। अब आगे पढ़िए, अब इधर देखिए, हाँ उधर आइए। अब इंडिया के अंदर जो साइट्स हैं उसमें हमें क्या मिलता है। तो पहली चीज़ होती है इंडिया की साइट कौन सी है सबसे इम्पोर्टेंट। अतिरमपक्कम तमिलनाडु। ये हमारे पास अभी के नोन में वन ऑफ दी ओल्डेस्ट है, ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ वहीं था। क्या मिला? ऑस्ट्रिच एक्सचेंज। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ गई यहाँ, ऑस्ट्रिच। पंडित जी महाभारत में शुतुरमुर्ग था? महाभारत के युद्ध के अंदर क्या शुतुरमुर्ग था? मैंने कहीं सुना है। व्हाट डज दैट शोज कि इंडिया के अंदर ऑस्ट्रिच था। अब ऑस्ट्रिच ये लोग हैं कौन? ये हंटिंग करते हैं। अब इनको ये और स्कैवेंजर्स हैं, इनको ये मालूम है कि इतना बड़ा अंडा है, पूरा खानदान खा लेगा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा ले लिया, अब उसके छिलके का क्या करेंगे? तो मोटा होता है, ऑर्डिनरी अंडे जैसा नहीं होता है, तो उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स बना लिए या कुछ। तो हमको ऑस्ट्रिच शेल्स मिलते हैं, छिलके मिलते हैं। इससे एविडेंस क्या मिलता है? पहला एविडेंस तो ये है कि ऑस्ट्रिच था। दूसरा एविडेंस ये है कि वहाँ का मानव उसका यूज़ करता था, क्योंकि वो मानव के सेटलमेंट में मिले। जहाँ हम एविडेंस ढूंढते हैं तो वहाँ मिला। सो ऑस्ट्रिच का अंडा मिल गया। और क्या कर रहा है आगे? signifies distribution of ostrich adapted to arid climate. एरिड क्लाइमेट में। आगे Artifacts बेलन एंड सोन वैलीज। अब बेलन और सोन वैली यहाँ नहीं है, साउथ नो नॉर्थ में है। बेलन वैली और सोन ये सोहन है, SON है, तो फिर सोन वैली नॉर्थ वाली होगी, नहीं तो सोन एक कल्चर अलग आएगा। अब यहाँ पे जो आपको इतने एरियाज़ के अंदर पैलियोलिथिक का सेटअप मिल रहा है, मिल कहाँ रहा है? वैली में। वैली किसकी? नदी की। तो नदी किनारे ही बसे ना आप, जाके नदी किनारे बस गए। तो ये सेटलमेंट्स बता रहे हैं कि यहाँ अर्ली सेटलमेंट थे, बट परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं थे। परमानेंट सेटलमेंट नहीं रहेगा। कारण ये रहेगा कि जो प्लॉट आप इस पे अभी करोगे वो प्लॉटिंग बाद में बदल जाएगी आपकी। जैसे ही आप मेसोलिथिक में पहुंचोगे आपकी प्लॉटिंग बदल जाएगी। इवन अर्ली पैलियोलिथिक के भी पार्ट्स बनते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम उतना डिटॉल में नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर ऊपर कर रहे हैं, फिर भी हम बहुत डीप जा रहे हैं बाकी क्लासेस से या बाकी लोग जो पढ़ते हैं। आगे MP के अंदर देखिए क्या मिलता है, जगह क्या है? आदमगढ़ नर्मदा में। आदमगढ़ एक पॉइंट है, हथनौड़ा एक पॉइंट है। ये होशंगाबाद का वो बेल्ट है जहाँ पर हमें लगातार प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन मिल रहा है। तो हथनौड़ा का एविडेंस इंपॉर्टेंट है, तो हमें वहाँ से क्या मिला? स्कल मिल गई। ये बाद में मिलेगी, ये अर्ली पैलियोलिथिक का नहीं है, ये बाद वाला है। लेकिन हमें आदमगढ़ से एविडेंस मिलना चालू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगहों पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं। आगे आर्टिफैक्ट फॉर्म्स जी, प्रिंसिपल आर्टिफैक्ट्स स्क्रैपर। अब देखिए ये लिस्ट है आपकी। अब आपने जो नीचे इकोनॉमी लिखी है ना, ई लिखा है, इकोनॉमी के अंदर आपको डैश करके लिखना है टूल, ये पहली चीज़ है। और सोसाइटी के अंदर तुम्हें एविडेंस क्या मिला है? सिर्फ एक चीज़ का एविडेंस मिला, ऑस्ट्रिच का शेल। तो वहाँ सोसाइटी में तुमको लिखना है ऑस्ट्रिच शेल और उसी के नीचे डालना फायर, क्योंकि यहाँ ये ट्रायंगल बहुत ज़्यादा बड़ा भारी नहीं बनेगा। बट आई वांट यू टू इवॉल्व इनटू अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से ब्रांचिंग होने लगेगी और कल्चर विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी। अब अगला जो इकोनॉमी के अंदर आपका टूल आता है, टूल का मतलब है उसकी एक्टिविटी। तो सबसे पहला स्क्रैपर। अब स्क्रैपर टूल के साथ में कुछ कॉमन टूल्स हैं जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं। ये वाला जो कल्चर कहलाता है पुराना वाला, उसे हैंड एक्स कल्चर बोलते हैं। हाथ में लकड़ी में पत्थर बंधा हुआ, और अगर वो स्क्रैपर जैसा शार्प कर दिया, इट बिकम्स अ कुल्हाड़ी।
तो हैंड एक्स मद्रासी है, हाँ मद्रासी no 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 hand axe culture is the common name given to wherever we are finding that tool, wherever we are finding that tool. why? because culture कहाँ पर आएगा? वो सोसाइटी का वो पार्ट है जो कोई एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। यहाँ इकोनॉमी एज इकोनॉमी नहीं है, यहाँ एडम स्मिथ की थ्योरी नहीं चलेगी, या किन्जियन थ्योरी नहीं चलेगी, या मनमोहन सिंह जी का काम नहीं चलेगा, या रघुराम राजन गवर्न करने नहीं आने वाले। यहाँ इकोनॉमी क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजनीति भी वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पहला वर्ड क्या लिखा? स्क्रैपर। स्क्रैपर का मतलब होता है खुरचनी। अगला वर्ड क्या है? फ्लैट ब्लेड्स फ्लैट ब्लेड। अब इतना चपटा कर दिया आपने पत्थर को कि उसकी ब्लेड्स बना दी। ब्लेड वैसी ब्लेड मत समझिएगा दाढ़ी मूंढने वाली, हाँ ना, पत्थर की, हाँ चाकू जैसा। हाँ आगे पढ़िए, क्या काम आता था ये? काटने के, क्योंकि आप हंटर थे, आप शिकारी थे, तो शिकार करने के लिए आपको कुछ औजार चाहिए। तो इंसान ने औजार बनाने शुरू करे हैं और उस औजारों से ही इंसान मास्टर बना है। मैन इज मास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स। वाई? जस्ट बिकॉज कि वो इवॉल्व करता चला गया और वो इनोवेट करता चला गया। ये इनोवेशंस हैं, ये कल्चर का हिस्सा है। इसी से हम बोलेंगे कि ये चीज़ यहाँ कॉमन मिलती है, ये कॉमन कल्चर का हिस्सा है, इसलिए हम उसको बैकवर्ड बोलेंगे, ये कल्चर का पार्ट है। अगला क्या मिला? बेक्ड ब्लेड। हाँ बेक्ड ब्लेड वेरिएंट। अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? बेक्ड ब्लेड वेरिएंट। बेक्ड, बेक्ड है, स्पेलिंग क्या है? BACKED। स्पेलिंग पढ़ो। BACKED। बैक्ड, बैक्ड है वो। हाँ, जो प्रोनाउंसिएशन से ही फर्क पड़ जाता है। नाउ ब्लेड, ब्लेड के पीछे पत्थर टूट जाता है तो उसके पीछे कोई और चीज़ लगा दी, जैसे लकड़ी लगा दी, पूरी पत्थर के पीछे एक लकड़ी लगा दी तो वो हैंडल बन गया। उस तरह देखा है? उस तरह देखा है? इस तरह से तो नहीं देखा ना, उसी तरह से देखा है ना। तो उस तरह जो होता है उसमें ब्लेड वाला जो होता है वो उसको ब्लेड को लगाते हैं और वो अडाप्टर रहता है उसके अंदर, तो वो बैक्ड हो गया ना, वो बैक्ड ब्लेड, यानी ब्लेड के पीछे एक सपोर्ट लगा दिया उन्होंने किसी काम को करने के लिए। सो दे वेयर गेटिंग एडवांस्ड कि हाँ हमारे अगर औजार टूट रहा है तो इसकी वजह से औजार नहीं टूटेगा। दैट वाज इनोवेशन ऑफ दैट टाइम। उस टाइम का वो चंद्रयान 3 था, सॉरी। आगे ब्यूरिन्स। ब्यूरिन, BURIN, ये ड्रिल करने के काम में आते हैं। बर, अगला छेद करने का। क्यों बुरिन? हाँ शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। आग जलाना भी सीख गया ये। इसने क्या करा? लकड़ी ली, लकड़ी पे लकड़ी रखी, वो तरीका। अब अगर आप कहीं फंस जाओ तो कहीं जंगल वंगल जा रहे हो तो कुछ नहीं, केमिस्ट के पास जाना, पोटेशियम परमैंगनेट की एक डिब्बी ले लेना, लाल रंग की दवा आती है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है? उसको बहुत छोटा सा पार्टिकल, सबसे छोटा सा पार्टिकल एक मटके में आप डाल दीजिए, वो क्लीन कर देती है, ज़्यादा नहीं डालना। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत पावरफुल होता है, और वो पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर आप डाल दो, उस पर जब आप रब ऑफ करोगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ये ट्रिक है, स्काउट्स की ट्रिक है। चलो आगे पढ़ो। पॉइंट्स, चॉपर्स। हाँ, चॉपर्स। उसके पहले क्या लिखा था? पॉइंट्स। पॉइंट्स, वो ऊपर वाला है, उसके साथ मिला हुआ है, बुरिन पॉइंट। हाँ बुरिन पॉइंट है ना, और चॉपर। अब चॉपर क्या है? चॉप करना, काट 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 काट। चॉपर कैसे बनाओगे? बड़ा पत्थर लिखते चलना, वो ये ट्रायंगल में नीचे लिस्ट बनती जाएगी तुम्हारी सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर, क्योंकि अभी सिर्फ सोसाइटी यही है उनकी जिससे हम उन्हें पहचान रहे हैं कि चलो चॉपिंग भी कर लेते थे वो लोग।
अगला क्या है? Continuity with Middle Paleolithic tradition, scrapers on flags. अब आगे बढ़ जाइए आप। हो गया यहाँ पे ख़त्म कि कुछ और? Regional diversity. हाँ, to- ये साउथ में पाई जाती है रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? आप टूल काय का बनाओगे? पत्थर का। पत्थर तो एक जैसे ही होता है। यस, तो जगह जगह पर कल्चरल में यहाँ फ़र्क आ जाता है स्टोन कौन सा यूज़ किया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जो पत्थर जहाँ पे ज़्यादा मिलता था, आराम से औजार बना सकते थे, वहाँ पे इन लोगों की बस्तियाँ थीं। आगे Religion and art. आगे पढ़ो। Bagor first, second site. आप देखिए यहाँ एक साइट आ जाती है जिसका नाम है बागौर। बागौर में आगे पढ़िए क्या मिल रहा है? Rectangular stone rubble platform. अब रुको 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 रुको, भागा मत करो यार, पढ़ना नहीं है, कंप्रीहेंड करना है। अब सोसाइटी में डैश करके एक पार्ट लिखो, आगे एक डॉट लगाओ, रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब रिलीजन हमें पता तो है नहीं कि भाई क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, ज्यूज़ थे, कौन से धर्म के थे, हमें नहीं मालूम। तो हमें क्या मिला? एक स्क्वायर रेक्टेंगल क्या मिला? Rubble platform. रबल किसे कहते हैं? पत्थरों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें प्लेटफॉर्म बनाने की? और कुछ भी हो सकता है वो, देखिए वो प्लेटफॉर्म मोदी जी के लिए भी बनाया जा सकता है कि वो आएंगे भाषण देंगे। हमारे मोदी जी कहीं कल वो टेंस थे थोड़े से, कल टेंस थे, वो पिछली बार वाला एपिसोड याद आ रहा था। फिर बाद में, अच्छा वो पूरे उस टाइम पे टेंस ही रहे, वो उसके बाद में फिर जो वो तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। वो जोहानसबर्ग में मीटिंग चल रही है वहाँ पे हमारी ब्रिक्स की, है ना। R5 नया इनिशिएटिव है, उसके ऊपर काम करोगे। R5 ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी सारी करेंसी R से शुरू होती है, इसलिए R5 उस पर काम करोगे। चंद्रयान पूरा लिखोगे, शुरुआत करोगे इसरो से। इसरो के वेब पेज पे जाओ, चंद्रयान पूरा लिखो, 99% चांस है क्वेश्चन आएगा। चंद्रयान 2 भी करना है, चंद्रयान 1 भी करना है। ये होता है सीरीज़ के अंदर प्रॉब्लम। वो यहाँ नहीं पूछेगा, वो पूछेगा भाई ये चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था। वो आपसे 4 ऑप्शन देके भी पूछ सकता है। तो वी हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट। हमको सिर्फ ये नहीं पढ़ो चंद्रयान 2 अभी और पढ़ लें हम, पुरानी हिस्ट्री, मंगलयान भी पढ़ना है, फ्यूचर भी करना है, वो करनी ही पूरा। सो यहाँ वो जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट डज दैट शोज, ये आर्किटेक्चर भी बता रहा है। इट इज द फर्स्ट थिंग जो मैन मेड मिल रही है आपको नेचुरल ऑर्डर में। गुफा वो बना नहीं रहा है, गुफा में तो रहने चला गया, वो बनी हुई नेचुरल। यहाँ वो क्या कर रहा है, यहाँ उसने प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये लिखेंगे आप, रिलीजन डैश करके रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, और एक और क्या चीज़ लिखी है वहाँ, With triangle stone with natural concentric circles. अब उसके अंदर ट्रायंगुलर स्टोन्स हैं और कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी पत्थरों को इस तरह से जमाया है कि एक सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। दिस इज यूनिक। इट शोज आर्ट ऑल्सो, इट शोज डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस वैल्यू, मे बी कोट्स में, मे बी कोट्स के अंदर, वी डोंट नो व्हाट इज इट। हो सकता है वो गैलेक्सी का कुछ हो, वी डोंट नो क्या है, हमें मिला ना, बस हम सिर्फ वो ये लिखेंगे कि मे बी। हम ये नहीं लिखेंगे रिलीजियस है, मे बी। जहाँ पर आपके पास कंक्रीट एविडेंस नहीं होता वहाँ आप नहीं लिखोगे। ऑस्ट्रिच खाते थे, यस खाते थे क्योंकि छिलका मिला है, हड्डी किसी की मिल गई है, खाते थे, ये है प्रूफ। आगे मालूम नहीं यार, ऑमलेट आता था नहीं आता था यार, वो पूछ के बताऊंगा मैं जाऊंगा तो। जब सब फायर का इनोवेशन होगा तो फिर तो ऑमलेट बनाते होंगे, है ना। हाँ सही जा रहे हो तुम। बेंजो खिला दो तुम तो उनको, नहीं खाना पकना चालू हो गया। बेंजो, बेंजो, बेंजो नहीं होता हमारे यहाँ, बेंजो।
बोल ही नहीं सकते यार तुम, बोल, इट टेक्स प्रैक्टिस। चलो हाँ चलने दो ना, कैमरा तो क्या है, वो तो हमारी क्लास है, हम कोई लाइव में थोड़ी पढ़ाते हैं, लाइव वाला। कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। अब देखिए यहाँ पर पहले भी हमने देखा कि मीजोलिथिक तक ये कंटिन्यूटी मिलती है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स थे जो लाखों साल तक बढ़ते रहे, एक दिन में नहीं बना। जो आपने बोला ना कि चाकू के पीछे आपने लकड़ी लगा दी, बैग्ड ब्लेड बनाई, एक दिन में नहीं बनी वो, उसको इवॉल्व होने में लाखों साल लग सकते हैं, हज़ारों साल लग सकते हैं, क्योंकि हम ये 40,000 BC से पुरानी ही बात कर रहे हैं अभी, तभी हम 40,000 BC वाले पे नहीं आए। आगे कोई पॉइंट? मदर गॉडेस वर्शिप सीन इन ट्राइबल कम्युनिटीज। ये एक्सटेंशन है, वहाँ पे लिखा है क्या एविडेंस? ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो मदर गॉडेस मे बी। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसे प्रूव करेंगे। नाउ व्हाई दिस मदर गॉडेस? मैन स्टार्टेड वर्शिपिंग नेचर, एंड नेचर के उसके सिंबल्स बन गए। तुमको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक जगह मैं पढ़ रहा था, शिवलिंग है, शिवलिंग सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, शिवलिंग वर्ल्ड में कई सारी जगहों पे मिलता है, नॉट एग्जैक्टली योनि के साथ। वाई? बिकॉज इट वॉज द प्राइमल, सबसे बेसिक है जो बता सकता है कि उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ। सो दैट इज द कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट एक और है कि बाद वाले लोगों ने ये भी कुछ एक जगह पढ़ने में आया था कि हाउ इट इवॉल्व्ड। चक्की होती है पत्थर की, है ना, तो चक्की का जो निचला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा हटा दीजिए आप, व्हाट इट विल बिकम? घट्टी देखी किसी ने? घट्टी, वो लकड़ी की पूरी साइड से बनी रहती है और एक साइड से नाली निकलती है हल्की सी, वो शिवलिंग जैसे ही है। अगर आप उसका अपर पार्ट हटा देते हो तो इट बिकम्स लाइक दैट ओनली, इन शेप, नॉट इन आस्था, not in faith, in shape. There is a difference between form and content. Form may be same, square होता है, उसे हम form कहते हैं, sphere होता है, उसे हम form कहते हैं, लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी अलग कर देती है, उसका यूज बदल जाता है और वहीं से निकलता है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एज अ कल्चर। ये कंसेप्ट है, टाइम लग रहा है, पढ़ाने को कुछ नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ एंड व्हेन एंड व्हाई। आगे अर्ली एविडेंस ऑफ आर्ट, इंग्रेव्ड ऑस्ट्रिच एगशेल। अब जो वो तुम्हारे पास क्या आया था, छिलका मोटा वाला, अब बैठे हो क्या करोगे? पेट भर लिया, अंडा खा लिया तुमने, खुरचनी पहले ही बना ली थी तुमने, बैठे बैठे खुरच दिया उस पर। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्राइब्ड है, आर्ट फॉर्म है, वो कुछ भी बनाया उसने, वो आर्ट है, वो एक्सप्रेशन है उसका, वो 19:1 का ए है, वो फ्रीडम थी उसके पास। आगे पढ़ो। डेटिंग, रेडियो कार्बन डेट्स। हाँ, समय कैसे पता चला कि ये उस समय का है? भाई प्रूव करोगे ना, साइंटिफिकली प्रूव करोगे। क्या है? Paleolithic sites from MP, Rajasthan, Maharashtra suggest duration from 30,000 BP to 10,000 BP. बिलो प्रेजेंट ये मीजोलिथिक का है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के साथ प्रॉब्लम है कि उससे ज़्यादा नहीं जाती, वो 50,000 के आगे नहीं जाती। मैंने आपको पहले के नोट्स में दिया हुआ है कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, एकदम फर्स्ट पेजेस में ही दिया हुआ है। डेटिंग अलग अलग, उसकी एक लिमिट होती है। सो ओके, ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि उसना 30,000 से 10,000 BC, यानी ये अल्टीमेटली मीजोलिथिक में फॉल कर रहा है। लेकिन जो कल्चर बिहेव कर रहा है वो पैलियोलिथिक जैसा बिहेव कर रहा है। टाइम पीरियड 40,000 के बाद का है, लेकिन बिहेवियर कैसा हो रहा है? करेक्ट। सो इट मे बी कोएग्जिस्टिंग, इट मे बी कोएग्जिस्टिंग। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मैं सेंटिनलीज आइलैंड में चले जाऊं तो वो आज स्टोन एज में या मेटल एज में आ गए, क्योंकि वहाँ शिप टूट फट के पहुँच गई, वो यूज़ करने लग गए।
हम लोग कहाँ हैं, हम कौन सी एज में, चांद पे हम हैं, चांद पे भैया। अब तो हम डंके की चोट पे बोलेंगे कहाँ है भैया, चांद पे हैं हम, और वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, साउथ पोल पे, मोस्ट डेंजरस पार्ट। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारी कंट्री का हिस्सा है, को एग्जिस्टिंग है ना। तो अगर हम उनके प्रिमिटिव टूल्स को देखते हैं तो वो स्टोन एज में आज भी हैं, बोस एंड एरोज और भालों का इस्तेमाल आज भी करते हैं, वही हंटिंग गैदरिंग है, उनका कल्चर है, वो रंग वंग पोतते हैं अपना, दे हैव देयर ओन कल्चर, हमारा कल्चर अलग हो गया। को एग्जिस्टिंग है ना, ऑन द सेम टेम्पोरल डायमेंशन, टेम्पोरल प्लेन। तो किसी जगह के लोग जो थे वो जो सामान का इस्तेमाल कर रहे थे वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का था, उनमें ग्रोथ नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनमें उसी टाइम पीरियड पे ग्रोथ हो गई। सो मैंने जो आपको चीज़ समझानी थी वो यही थी कि एग्जिस्टेंस इज पैरेलल, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी क्लियर कर लो तो समझ में आएगा कि सनौली और हड़प्पा को एग्जिस्टेंट कैसे थे। अदरवाइज वहां तुम फंस जाओगे अगर तुमने ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करा तो। सनौली इज को एग्जिस्टेंट विद हड़प्पा, दे आर हैविंग हॉर्सेस जो हड़प्पा में एब्सेंट है, दे आर हैविंग चैरियट्स, दे आर हैविंग एंटेना सोर्ड्स, दे हैव अ रिच, मतलब बरियल प्रोसेस उनका रिच है, उसके अंदर खूब सारी चीज़ें मिली। कॉपर होर्ड कल्चर बोला गया उसको, मेरे नोट्स में है कॉपर होर्ड। सो कॉपर होर्ड कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर, बट दे आर को एग्जिस्टेंट, और पास में तो है। ऐसा कुछ थोड़ी कि यार हज़ारों किलोमीटर दूर हो भाई। वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, दिस इज द वेस्टर्न साइड, उत्तर प्रदेश हरियाणा वो वाला बॉर्डर है, सनौली नॉर्थ वाला। तो वहाँ से अगर आप चलोगे तो कितनी सारी साइट्स हमें हड़प्पा के आसपास मिल जाती हैं। सो को एग्जिस्टेंट कल्चर, वहाँ क्लियरिटी आना चाहिए कि ओके दीज पीपल वे आर बिलोंगिंग टू द कॉपर पीरियड, हड़प्पन मैच्योर वॉज चालकोलिथिक टू मैच्योर ब्रॉन्ज एज। कॉपर चालकोलिथिक, चालकोलिथिक से कॉपर, कॉपर से ब्रॉन्ज, हड़प्पा इज ब्रॉन्ज, हड़प्पा इज फार मोर एडवांस्ड, हड़प्पा इज सिविलाइजेशन। इनका कुछ मिला नहीं, इनके तो सिर्फ ग्रेवयार्ड्स मिले। अब प्लेन्स के अंदर तो प्रॉब्लम है ही ना कि फ्लड आ गया तो उड़ा ले गया, कुछ कह तो नहीं सकते हो आगे। और जितनी सुंदरता के साथ उन्होंने सनौली की चीज़ें निकाली हैं ना, इट्स अमेजिंग। आगे लोअर पैलियोलिथिक बेड्स, हाँ, हैंड एक्सेस इन शिवालिक्स। अब ये शिवालिक माउंटेन्स में हैंड एक्स मिलती है। डेटेड बिटवीन 7 लाख एंड 4 लाख ईयर्स। 4 लाख से 7 लाख साल पुराने हैंड एक्स के मिलते हैं। क्या एविडेंसेस? शिवालिक्स कौन सी है? आउटर मोस्ट हिमालयाज है ये। तो मानव वहाँ पहुँच चुका था पहाड़ों में 7 लाख साल पहले। कौन सा मानव? ऊपर लिखा है हमने, इट वॉज नॉट होमो सेपियन, इट वॉज होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। वो मानव का स्वरूप ही अलग था जो शिकार किया करता था और लाखों साल तक उसने पत्थर का इस्तेमाल किया। तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड मानव के अंदर जो इस्तेमाल करने का है दैट इज़ एक्स, उसे कहते हैं हैंड एक्स कल्चर। और हैंड एक्स कल्चर ऑल ओवर वर्ल्ड मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, ढूंढने जाएंगे तो कई जगहों पे मिलेगा। आगे एक्यूलियन एंड मिडिल पैलियोलिथिक डेट्स। एक्यूलियन, हाँ हाँ हाँ। ये क्या लिखा है? मतलब आपको मैंने कल बोला था पढ़ के आना, इसीलिए बोला था। ये पैटर्न है तैयारी के, आगे बढ़ो, कोर पे आ जाओ तुम तो कि इतने साल पुराना है। थर्मोल्यूमिनेसेंस, हाँ आगे पढ़ो। टेक्निक्स अप्लाइड फॉर डेट्स। क्या? पैलियोलिथिक। हाँ चलो छोड़ो, तुम आगे बढ़ जाओ, अगला पार्ट पे आ जाओ। पीरियड कितने साल में, वही बोल रहा हूँ, कितने साल दिया है क्या उन्होंने? तो 4 लाख 7 लाख साल कहाँ से आया? 4 लाख साल 7 लाख साल तुम कार्बन डेटिंग से नहीं निकाल सकते। तो वो मेथड दिए हैं
अबे ये बहुत हायर लेवल पे रखे हैं नोट्स कि डेटिंग करी तो कैसे करी, क्योंकि उसकी तो लिमिट है, पुराना थोड़ी ढूंढ सकते तुम कार्बन डेटिंग से। आगे पढ़ो अगला। ये सर मिडिल पैलियोलिथिक, स्पेसिफिक इंडियन साइट्स। पहले उधर जाओ, फीचर्स पढ़ा करो राइट हैंड साइड पर। अब ये ट्रायंगल आपका क्या हुआ, इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या मिला, लोकेशन मिल गई। अब लोकेशन और भी मिलेंगी दूसरी किताबों से। हिस्ट्री को ये जो ट्रायंगल है ये बता रहा है कि कल्चर क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मालूम, इकोनॉमिक सिस्टम यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर हंटिंग, ऑस्ट्रिच अंडा उसका एग्जाम्पल है। दे वर मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, तो हो सकता है कोई एक व्यक्ति टूल बनाने की एक्सपर्टीज़ रख रहा हो। सो टूल मेकिंग इज एज एंशियंट एज मैन इज। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ नहीं मालूम तो इसलिए वहाँ कुछ नहीं लिखना, जो एविडेंस है जिस जगह से मिला है उस जगह का एविडेंस बस लिखना है आपको, बस उसके आगे कुछ नहीं लिखना। लेकिन चीज़ समझ गए, यहाँ हमें इवोल्यूशन ऑफ आर्ट मिल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ मे बी रिलीजन मिल रहा है। आर्ट तो है, अगर जमाया है तो दैट इज़ इवोल्यूशन, थिंकिंग बता रहा है, और थिंकिंग का एक्सप्रेशन है, यानी मानव उसको सोच के कर रहा था। प्लेटफॉर्म बनाया, कंसेंट्रिक सर्कल, ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ स्टोन, देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट दैट। तो यस इट मे बी रिलीजियस एसोसिएशन, मे बी। क्लियर हो गया? तो ये आपका ये एक ट्रायंगल है। तो कल्चर का एलिमेंट कितना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला, बस यही कल्चर आपको घोट लेना है। क्या मिलता था ये अगर आपको याद रहा तो कोई भी साइट अगर आपकी पैलियोलिथिक की आई, आपको बस उसका लोकेशन पता होगा। ये जनरल होता है, हर चीज़ हम नहीं रटते मेंस में। हस्त कुठार, हैंड एक्स इज कॉमन, स्क्रैपर इज कॉमन, हैमर इज कॉमन, नाइफ इज कॉमन। लिखने में क्या कह रहा आपको, मिला। पत्थर मत लिखना क्योंकि पत्थर बदल जाता अगर याद नहीं है तो, वो फेकोलॉजी मत करना वहाँ पे। हाँ, हैमर इज द फर्स्ट टूल, हैमर इज द फर्स्ट टूल, हैंड एक्स से भी पहले हैमर है, ये हैमर है। यही सिखाया था ना, पत्थर पकड़ा है आपने हाथ में तो व्हाट दिस बिकम्स, हैमर। हैमर इज द फर्स्ट टूल, नथिंग एल्स। मतलब एक्स तो बाद में बनाओगे जब चिपिंग करोगे उसकी। आगे अगला आइए मिडिल पर, मिडिल पैलियोलिथिक पर। अब अगला ट्रायंगल बनाइए आप। तरीका समझ में आ रहा है? अभी मैंने सिर्फ रिलीजन के अंदर मुझे क्या मिला, एक प्लेटफॉर्म। अगर मैं आपसे इसको पढ़ाने के बाद ये बोल दूं कि इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन बताइए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आपको बताना आना चाहिए। इवोल्यूशन ऑफ टूल्स एंड एक्टिविटीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा वो प्री वाला काम या पीएससी वाला काम नहीं होता जो है पूछेंगे भीमबेटका कहाँ पे है, वो प्री में फ़िल्टर किया जाता है एक्चुअली। ये असल चीज़ है कि जब आपकी थिंकिंग आए कि कहाँ से क्या हो रहा है। आगे आइए, पढ़िए आगे। जनरल फीचर्स एंड अर्लीस्ट एविडेंस 2,50,000 to 40,000 years ago. Middle Paleolithic, Zhoukoudian, China, Box Grove, UK. आगे बढ़िए, ये लोकेशन लिख दी मैंने, वर्ल्ड की मेजर साइट्स। आगे Emergence of Neanderthals. निएंडरथाल्स, क्या पढ़ेंगे? निएंडरथाल्स, वो भी हमारे जैसे थे, होमोसेपियन नहीं थे, एक अलग ब्रांच थी। और इसके अभी एविडेंस आए हैं यूरोप में से कि मानव जो है वो इंटर मैरिज करता था, मैरिज तो नहीं होती थी, तो इनकी सब ब्रीड्स भी हैं निएंडरथाल्स के साथ मिलके, और फिर ये उनको खाता भी था। कैनिबालिज्म कहते हैं उसको, लेकिन ब्रीड अलग है, रेस अलग है। निएंडरथाल्स हमारे जैसे एग्जैक्ट नहीं है, होमोसेपियन। अर्ली होमोसेपियन इसमें दिया ना, अर्ली होमोसेपियन। हाँ, तो ये इवोल्यूशन हो गया ना, तो होमोसेपियन आए। हम लोग होमोसेपियन सेपियन है, डबल सेपियन लगता है हमारा, होमोसेपियन सेपियन है हम होमोसेपियन अकेले नहीं है, वी आर होमोसेपियन सेपियंस। तो यहाँ पर आपने अभी जो देखा पैलियोलिथिक के अंदर लगभग 20 साल, 20 लाख साल, 10 लाख साल, जब से वो एप बढ़ना चालू कर रहा था,
अब आपने क्या देख लिया कि निएंडरथाल्स में इवॉल्व हो चुकी है एक जनरेशन और एक हो गई होमोसेपियन में, तो बाकी सब गायब होते गए। तो वो जो होमो हैबिलिस था, हो सकता है वो इवॉल्व हो गया होमोसेपियन में, एक ही ब्रांच उसकी इवॉल्व हुई, बाकी सब मर गई, वो एविडेंस छोड़ गई हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस। कभी बॉम्बे जाओ तो बॉम्बे में जवाहरलाल नेहरू साइंस सेंटर है, उसको देखने जाना, उसके म्यूज़ियम को देखने जाना। कोलकाता के अंदर भी है, लेकिन मैंने इसका ज़्यादा ऑब्जर्व किया था। कोलकाता के अंदर मैं घूम ही नहीं पाया था, 2 घंटे के लिए घुसे थे, हमारे पास टाइम नहीं था। एक दिन की जो विज़िट होती है वो दैट इज़ वर्स्ट थिंग। खैर उस टाइम में पढ़ता नहीं था जब हम कलकत्ता गए थे तो उस टाइम हम पढ़ता नहीं था, लेकिन जब बॉम्बे का देखने गया हूँ 2016 में, तो आई वॉज ऑलरेडी नोइंग इट। तो अलग अलग मानवों की उन्होंने इमेजेस बनाई हैं। ऐसे ही छिंदवाड़ा के अंदर एक ट्राइबल म्यूज़ियम होता था, उसके अंदर भी वो प्रोग्रेशन, ऐसे ही प्रोग्रेशन भोपाल के म्यूज़ियम के अंदर है। सो दैट इज़ अ प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन यहाँ पे भी मिलेगा। तो इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन, होमोसेपियन सेपियंस, मैन, एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। Two things are running. One is biological evolution, according to science. According to science, क्योंकि हम जो धर्मों को मानते हैं, हमारा जो फेथ होता है वो ये बोलता है कि लाखों करोड़ों साल, मतलब लाखों साल से इंसान, दैट इज़ दैट पार्ट। अलग अलग जगह अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। सो हम जो चीज़ की बात कर रहे हैं, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द साइंस। वो किसके ऊपर बात करता है, एविडेंसेस के ऊपर। साइंस जहाँ ख़त्म हो जाता है वहाँ से फ़िलॉसफी शुरू होती है। जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो वो मेटाफिज़िक्स होता है। फिर फ़िलॉसफी जब आप मेंस में पढ़ेंगे तो मेटाफिज़िक्स एक बड़ी चीज़ आएगी निकल कर। तो यहाँ क्या मिल रहा है, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस गॉट कन्वर्टेड इनटू होमो सेपियन। बहुत सारी ब्रांचेज हुई हैं, दे ऑल गॉट वैनिश्ड। अब हमें सबसे ज़्यादा खोपड़े से पता चलता है कि ये कौन थे। तो सबसे ज़्यादा खोपड़े किसके मिल रहे हैं, निएंडरथाल्स के और होमो सेपियंस के। आगे पढ़। स्पेसिफिक इंडियन साइट्स 250,000 to 40,000 ईयर एगो, पटना महाराष्ट्र। पटने है वो, ए नहीं है वहाँ। पटने या पाटने है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका हिंदी कैसे होता है, इंग्लिश की स्पेलिंग यही है तो अपन वही लिख लेते हैं। सो महाराष्ट्र के अंदर मेसोलिथिक का ये एविडेंस एक हो गया इंडिया का। तो आपके ट्रायंगल के अंदर आप क्या लिखेंगे, नीचे मैंने कोई कल्चर दिया है स्पेसिफिक खोल के। अगर मैंने इस ब्लॉक के अंदर कोई एक कल्चर लिखा है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा मेरे नोट्स में, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की। तो वहाँ से आप कल्चर का ट्रायंगल समझ जाएंगे, मतलब हमारा सोसाइटल का ट्रायंगल पकड़ लेंगे। आप कहीं की भी साइट आए, आपको ये पता होना चाहिए साइट कहाँ है, वो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोकेशन, लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले तो वो सिंपल, ये सवाल सबसे सिंपल सवाल होता है कहाँ है। दूसरा सवाल होता है किसने ढूंढा है, किस पीरियड का है। तो ट्रायंगल में आपको पकड़ में आ जाएगा, कि कलर में आप बनाओगे तो कलर में पकड़ में आ जाएगा, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन इट। और आपको ये हर हाल में 20वें दिन करना है। आज करा है, 21st डे करना ही करना है, रिपीट। अगर आप नहीं करोगे एग्ज़ाम के पहले, आप गारंटी आप भूल जाओगे, क्योंकि ये अभी लग रहा है कि यही पढ़ना है। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि यहाँ से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कम हो जाती है, मॉडर्न के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो आपका सारा फोकस मॉडर्न में होने वाला है। इसलिए पे अटेंशन, इनको रटना चालू कर दो, क्योंकि उधर जब आप मॉडर्न पढ़ने चलो करोगे, इधर आपका ध्यान हट जाएगा। कॉमन मिस्टेक। आगे पढ़ो। लूनी वैली, लूनी वैली आ गया, नदी किनारे। लूनी वो नदी है जो गायब हो जाती है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, वो निकला था अफ्रीका से, किनारे 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 गुजरात पहुंचा, गुजरात में आती हुई नदी मिल गई, चल दिया, वो लूनी नदी है। आज भी उसका इंटरनल ड्रेनेज है। ये अरावलीज के वेस्ट से निकलती है लूनी, थोड़े समय बाद गायब हो जाती है, फिर अंडरग्राउंड बहती है। तो हो सकता है उस समय तो बहती हो सकता है। तो लूनी वैली के अंदर तुम्हें ये एविडेंस मिल रहा है।
आगे डिडवाना, वही इलाका। अगला बुधा बुधा पुष्कर, आगे बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर, वेस्टर्न राजस्थान, बेलन एंड सोन वैली, आगे आन फिर से सोन वैली। अब यहाँ पे स्पेलिंग अलग होगी, SOAN होगा, SON ही है। सोहन वैली और सोन वैली, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आज ये कंफ्यूजिंग है। दोनों को सोन SOAN और SON, सोन वैली MP और छत्तीसगढ़ UP ये वाला बेल्ट है, सोन नॉर्थ वेस्ट की है। हाँ आगे पढ़ो। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये झारखंड में आ गया। कहाँ पहुँच गए अब आप? झारखंड कहाँ है? साउथ ऑफ गंगा। आगे डेक्कन प्लेट्यू, पूरा डेक्कन प्लेटू, पूरा, कोई स्पेसिफाई नहीं करा। तो अब कितना आदमी फैल गया, कितना भयंकर फैला हुआ है, हर जगह मिल रहा है अब। आगे फिर भी आपको प्लेन्स में नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लड्स आते थे, उनके निशान मिट गए। प्लेटो के ऊपर क्यों बच गए? बारिश हुई बह गई, बारिश हुई बह गई, थोड़ा सा ऊपर मिट्टी विट्टी जमा होती चली गई। लेकिन प्लेन्स के ऊपर है, आपने नदी किनारे बनाया, एक बार मासिव फ्लड आया, सब बहा के ले गया। उसके ऊपर कोटिंग कर दी, खोदोगे तो मिलेगा। जैसे गंगा के किनारे जब हम खोदते हैं तो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, अलग अलग जानवरों की मिलती हैं, लेकिन वो वाली हड्डियाँ नहीं कि इंसान ने खाई हों, वो तो फ्लड प्लेन्स ने डिपॉजिट करी हैं। कितना जानवर मर गया था ऊपर पहाड़ों में या कहीं और, तो वो बहकर आके जमा हो गया। आगे ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स किधर पहुंच गए हम? पूरा उड़ीसा से लेके साउथ में तमिलनाडु तक, इवन बंगाल से लेके साउथ बंगाल से। आगे साइट्स इन मध्य प्रदेश, 2,50,000 to 40,000 ईयर एगो, आदमगढ़, नर्मदापुरम, नर्मदा मैन, में। वो हथनोड़ा एविडेंस है, वहाँ लिख लेना, हथनोड़ा एविडेंस, एविडेंस ऑफ हथनोड़ा। ये सबसे पुराना एविडेंस है, ओल्डेस्ट इंसान की हड्डी अगर कहीं मिली है तो वो ये है, इसलिए ये यूनिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको ढूंढा था। आगे पढ़िए। भीमबेटका एंड अदर प्लेसेस, यहाँ पर भी हमको मिलते हैं एविडेंसेस। आगे नीचे होमिड क्रेनियम डिस्कवरी, हाथनोरा, फिर से पढ़ो। होमिनिड क्रेनियम, होमोनिड है वो, होमी कहाँ से हो गया? होमी जहांगीर भाभा नहीं है वो, होमोनिड यानी मानव जैसी, ह्यूमन नहीं लिखा है। इस चीज़ का मैंने आपसे यही चीज़ बोली कि व्हाट वर्ड्स आई विल बी यूजिंग, दे हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड PSC इज़ अबाउट स्पेसिफिक मीनिंग्स। आप ऑफिसर बनोगे तो आपके वर्ड से केस हार सकते हो, केस जीत सकते हो। एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ क्या वर्ड लिखना है। इट्स वेरी 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 इसेंशियल टू नोट। होमोनिड डिस्कवरी है वो, एंड इट हैज़ प्लेस्ड हथनोड़ा ऑन द मैप। आगे डिस्कवर्ड इन एचुएलियन बियरिंग ग्रेवल्स ऑफ नर्मदा रिवर एट हाथनोरा MP। आज का होमवर्क यहाँ लिख लेना, एक्वेलियन क्या होता है, ग्रेवल मतलब क्या होता है। ग्रेवल का मतलब होता है कंकर पत्थर, क्ले या सॉइल या मिट्टी नहीं है वो, इट इज़ ग्रेवल। ग्रेवल यानी कंकड़ पत्थर खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आगे पढ़िए। रिप्रेजेंट एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ, एन एडवांस्ड स्टेज। अब आपके ट्रायंगल में एडवांस्ड स्टेज का क्या आएगा? आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रायंगल के अंदर आपको मिला कौन है? पहली डिस्कवरी क्या है? हथनोड़ा की एविडेंस है, होमोनिड। तो वहाँ आप लिखेंगे S के अंदर होमोनिड स्कल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, होमोनिड स्कल। वहाँ क्या लिखा है? इसमें तो होमोनिड वो टेक्निकल वर्ड है, क्रेनियम क्रेनियम, ये क्रेनियम, ये कोबरा। हाँ चलो हाँ खोपड़े। रिप्रेजेंट एन एडवांस स्टेज ऑफ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, अर्ली होमोसेपियन भी पढ़ लिया हमने, और अभी हम फिर भी क्या बात करें? होमो इरेक्टस। कारण वो कोएग्जिस्टेंट थे,
एकदम से वाइप ऑफ नहीं हो रहा कोई, दे वेर को एग्जिस्टेंट. सो को एग्जिस्टेंस इज द की ऑफ नेचुरल ऑर्डर. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वर्ड पढ़ा होगा बचपन में, डार्विन की थ्योरी है. तो जो फिट रही रेसेस वो सरवाइव करती रही, डाइवर्सिफाई होते चले गए, ब्रांच आउट होते चले गए, अलग अलग जगह पर सेटल होते चले गए, इसलिए रेसेस में कन्वर्ट हो गए. इवोल्यूशन तो हुआ है. अब आप अफ्रीकन्स को देखिएगा, अफ्रीकन्स के जो प्योर अफ्रीकन्स हैं उनके बाल घुंघराले हैं, कर्व्ड हैं, दे हैव अ वेरी 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 डार्क कॉम्प्लेक्शन, लेकिन उनकी हाइट वेरी करती है. वहाँ टॉलेस्ट ट्राइब भी है और पिग्मीज आर द शॉर्टेस्ट. पिग्मीज इक्वेटर बेल्ट पर हैं और पूरे इक्वेटर बेल्ट पे हैं. सिर्फ ये नहीं समझना कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे रहते हैं पिग्मीज. पिग्मीज वो ट्राइब है जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी मिलती है, ऑन द इक्वेटर. फिर वो कौन से हैं, वो लंबे लंबे नाचते हैं जो उछल उछल के, उन ट्राइब का नाम क्या? नहीं, नागास तो अपने यहाँ के हैं. नहीं, वो नहीं, मैं उनको, दे आर टॉल एंड दे आर वॉरियर्स, और वो हर्डर्स हैं, दे आर हर्डर्स. वो शेर को भगा देते हैं जाके. नॉट नाइजीरिया इज अ कंट्री यार, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्राइब. ट्राइब के साथ कभी कंट्री को मत पुट करना. ट्राइब इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग. अरे निगरो तो अमेरिको ने वर्ड दिया था गुलाम को, काले गुलाम को. हर एक टर्म टर्म टर्म. हाँ, मुझे भी याद नहीं यार, जब आएगा. वो दिख रहे हैं मुझे उछलते कुत्ते डांट करते हुए. चलो आगे पढ़ो. सो क्या समझे यहाँ? represents an advanced stage of Homo erectus or early stage of Homo sapiens. ठीक है. सो होमो इरेक्टस यहाँ पे भी होमो सेपियन में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी होमो सेपियन कन्वर्ट हो रहा है. सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द अर्लीस्ट स्टेज व्हेन होमो सेपियन कम्स इनटू द स्टेज, मतलब कम्स इनटू द लाइमलाइट, या एविडेंस ऑफ होमो सेपियन अपीयर्स, सो इट इज नियर अबाउट 50,000 समथिंग ईयर्स. नियर अबाउट होमोसेपियन दिखना चालू हो गया, उधर भी होमोसेपियन मिलना चालू हो गया, इधर होमोसेपियन नेंदरथाल मिलना चालू हो गए. आगे बिगिनिंग ऑफ आर्ट एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशन. अब पहले हमने एक ही चीज़ देखी थी, इसलिए वो यूनिक था और वो हमने लिखा था रिलीजन में. अब हमें वो मास मिल रहा है, अब हमें वो कल्चर का इवोल्यूशन मिल रहा है. अब हमें ये पता चल रहा है कि वो इंसान इतना पावरफुल हो गया था, इतना थिंकिंग हो गया था कि ही वॉज हैविंग स्पेयर टाइम टू वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स. तुम प्योर निमाड़ के नहीं हो, प्योर मालवा के भी नहीं हो, अलीराजपुर. वो मतलब अगर हम जियोलॉजिकली बात करें ना तो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स में मेन. मालवा का काली मिट्टी नहीं है उसी बेल्ट में, उसकी जियोलॉजी अलग है. सो कल्चर अलग है. अगर हम इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हैं, निमाड़ को देखो आप बुंदेलखंड को देखो. मालवा खेती में बहुत तगड़ा है, मालवा के अंदर पैसा किसानों के पास बहुत अच्छा है. निमाड़ के किसान पहले, जब तक इंदिरा सागर डैम और उसकी कैनाल्स नहीं बनी थी, आज भी जो इलाके जहाँ पानी नहीं है वो आज भी गरीब हैं. बुंदेलखंड को देखो, जहाँ डैम्स नहीं बनाए गए, जहाँ टैंक्स नहीं बनाए गए, जहाँ पर हमने पानी नहीं पहुँचाया, वहाँ आज भी गरीबी है. राजस्थान को देखो, राजस्थान कौन सा वाला? वेस्टर्न राजस्थान. आप राजस्थान में जा रहे हो, गर्मी के अंदर जा रहे हो, दूर दिखेगा बंदा फ्लोरोसेंट कलर की पगड़ी बांधे हुए, फ्लोरोसेंट पिंक, फ्लोरोसेंट ग्रीन, दूर से दिख रहा बंदा, वो रहा. राजस्थान मतलब RAS पढ़ाना इज ईजी, छत्तीसगढ़ PSC पढ़ाना इज ईजी. मतलब जो आप एक चीज़ पढ़ा दो, आप पढ़ाना क्या है भाई? ज्योग्राफी है, मैं वैसे की वैसी चीज़ राजस्थान की पढ़ा दूंगा, वैसे की वैसी मैं छत्तीसगढ़ की पढ़ा दूंगा. कल्चर पढ़ाना राजस्थान का, एक एक ज़िले की किताबें हैं, एक एक ज़िले की किताबें, इतना डीप कल्चर है. क्यों है? जब आप खेती नहीं करोगे तो क्या करोगे? खेती टोटल टाइम मांगती है, खेती बहुत ज़्यादा टाइम मांगती, नॉन स्टॉप टाइम मांगती है. और जहाँ खेती नहीं होती है वहाँ एनिमल हस्बेंड्री होती है. एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या करेंगे? आप लेके निकल गए जानवर, बैठे हैं 4 लकड़हारे, कोई एक घूमता फिरता आया साधु, उससे 5 बातें करी, 2 कहानियाँ सुनी, चल दिए.
बैठे बैठे उन्होंने कहा क्या करूं, गाना गा लिया, तानपुरा बना लिया। कल्चर बहुत डीप होगा, जहाँ खेती नहीं है वहाँ कल्चर बहुत तगड़ा है, खतरनाक तगड़ा कल्चर मिलना है सॉन्ग्स में, म्यूज़िक के अंदर, ड्रामास के अंदर, कपड़ा में, इसमें उसमें, एवरीथिंग में। फुर्सत है, फुर्सत वाला काम है। तो अब यहाँ अगर आपको पहला एविडेंस मिलना चालू हो रहा है तो व्हाट डज दैट शोज, मैन वाज हैविंग दैट टाइम जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता था। जैसे आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वो कंप्लीट करनी है, वो वैसी की वैसी रखी है, पता नहीं उसका मुहूर्त कैसे कब निकलेगा, 4-5-6 साल तो हो गए। उसकी सिस्टर जो लेकर आया तो उसके अंदर तो कब से फाइलें रखी हुई हैं, वो तो मजबूत थी, तो मैंने उसको वैसे का वैसे 4 स्क्रू ठोक के कर दिया था, उसको मैंने पूरा खोल के बनाया वापस से, और रिस्ट्रक्चर। फुर्सत ही नहीं है, कब होगा आई डोंट नो। नोट्स देख लिया आज के सब्सिडी के, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। तुम मुझसे मांग लेना उसका एक्सेस, है ना, तुम्हें भी दे दूंगा, तुम भी ले लो उसको, करना थोड़ा देखते रहो और एक्सेस सेव करते रहो। हाँ, डिस्कवरी ऑफ फायर, ये डिस्कवरी ऑफ फायर तो पहले हो चुकी है, अब हमें बार बार हर जगह पे मिलती है। वो फर्स्ट डिस्कवरी तो हमें मिल गई थी वहां, अब इट इज वाइड स्प्रेड, अब हर जगह फैल चुकी है। वो है असल डिस्कवरी ऑफ फायर, कि अब फायर इज बीइंग यूज्ड। आगे, डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस्ड टूल्स। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े छोटे और थोड़े बेहतरीन टूल्स और मल्टी टास्किंग टूल्स बनने लगे। जो टास्क था वो कहा जाता है इसी टाइम पीरियड में, यहाँ लिखा है या नहीं लिखा है मालूम नहीं, निडल, सुई का आविष्कार इस टाइम पीरियड पे हुआ, और इट वाज अ बिग इनोवेशन इन दोस डेज। मछली पकड़ना है, कांटा, सर्च करना, पेड़ आते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं जिनके कांटों में पीछे छेद होता है, नेचुरल। देयर आर सेवरल स्पेशल टाइप्स। तो मछली को पकड़ना एक काम आसान बात नहीं है, जाल बनाना आसान बात नहीं है, हारपून मतलब वो भाला लेके शिकार करता, आज भी करते हैं लोग, मछली को मारते हैं भाले से। तो देयर आर सेवरल टेक्निक्स, क्योंकि फिश अबंडेंस में है, और ये लोग रहते कहाँ थे, नदियों के किनारे। आगे पढ़िए। तो कल्चर में आप ये जो जो चीज़ें मिल रही लिख रहे हैं ट्रायंगल बना के, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है, वो पढ़ के नहीं होती। यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स, और इसको इवॉल्व करना है दूसरी किताबों से पढ़ पढ़ के, फिर आपका यही ब्रीफ बनेगा मेंस का। दिस इज योर ब्रीफ फॉर मेंस। 3 मार्कर में पूछा, लिख देना टूल्स फाउंड इन पैलियोलिथिक, दन। लेकिन उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको करना पड़ेगा, पढ़ नहीं सकते, इतना मटेरियल है, यू कैन नॉट रिटेन एवरीथिंग। एक्सेप्शनली आपको फिर वो विवेकानंद जी होना चाहिए। पढ़िए भाई साहब, वो तो अद्भुत प्राणी थे, सुबह जाते थे, किताब लेते थे, शाम को वापस। हो पागल हो गए लोग भी, कर क्या रहे हो यार। विवेकानंद जी हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। लेटर पैलियोलिथिक। अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए 40-50 हज़ार साल से लगभग 10-12 हज़ार, 8 से 12 हज़ार साल का है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेट्स मिलती हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड विद। क्यों? पैरेलल एग्जिस्टेंस समझ लेना, पैरेलल ओवरलैपिंग एग्जिस्टेंस। टाइम एक है, जगह अलग है, टाइम एक ही चल रहा है। 24 अगस्त 2023 स्थान बदले हुए ना, जैसे कल आपने क्लास लाइव ली, लेकिन आप यहां नहीं थी, समय तो वही था, स्थान वो नहीं था। तो समय और स्थान जब मैच करता है तो हम उसको बोलते हैं कंटेम्पररी, एक जैसा, कंटेम्पररी। आगे, अब हम आ गए मोस्ट एडवांस्ड ऑफ स्टोन एज, जहां पत्थरों का सबसे तगड़ा इस्तेमाल हो। अब उन लोगों को ये मालूम है कि कौन से पत्थर का क्या काम करना है। आगे पढ़िए। जनरल फीचर्स। शहर ए सोख्ता, ईरान। आगे बढ़ जाओ। कॉम्प्लेक्स टूल्स। यहाँ पर एक नाम लिखो, एक नाम और लिखो जो वहाँ नहीं लिखा है मैंने, गोबेकली टेपे। आज देखना उसको, वीडियोस देखना ही देखना आज।
GO गोबेकले BEKLE गोबेकली टेपे TEPE ये टर्की का है। ये 12,000 BC का है और पूरे के पूरे टेम्पल्स हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशन समझ रहे हो आप। हम अभी तक बात कर रहे हैं कि पत्थर से काट रहा था, वहाँ तो पिलर बनाए हुए, पिलर के ऊपर 3D एनग्रेविंग कर रखी जानवरों की, और कंसेंट्रिक सर्कल के टेम्पल्स हैं। गोबेकली टेपे देखना आप, इट हैज़ डिनाइड कि ये हिस्ट्री बकवास है। उसने चैलेंज खड़े कर दिए कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि 10,000 साल तक तो मानव कुछ कर नहीं रहा था, गोबेकली टेपे कैसे आ गया। एंड इट वॉज बरीड बाय मैन। फ्लड नहीं है वहाँ, इंसान ने उसको पूरा भर दिया है। और उसकी डिस्कवरी बड़ी मस्त हुई थी। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, एक गडरिया अपना भेड़ बकरी चराने वाला, जो अभी हम बात कर रहे थे कि निमाड़ है, बुंदेलखंड है, राजस्थान है, कल्चर तगड़ा है, तो हर्डर्स एंड गैदरर्स बैठा हुआ था। एक पत्थर दिखा छोटा सा, बैठे बैठे क्या करे, पत्थर खोदने लगा। क्या करोगे, खोदने लगा खोदने लगा, आसपास से मिट्टी हटाता चला गया, हटाता चला गया, हटाता चला गया, हटाता चला गया, पूरा पिलर आ गया। बवाल मच गया कि भैया ये क्या है। सर्च इट, गोबेकली टेपे। इट हैज पुट क्वेश्चन मार्क्स ऑन द वेरी वैलिडिटी कि जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दैट इज नोन एज नोन हिस्ट्री। नोन, अननोन तो पता ही नहीं है ना। तो हिस्ट्री टॉक्स ओनली अबाउट दोज थिंग जो मिल गया, एविडेंस। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन है, हम तो इतने 1000 साल, इतने लाख साल पुराने, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट वी डोंट हैव एविडेंस। इसी वजह से कंफ्लिक्ट खड़ी होती है एक नॉर्मल इंसान के बीच में और पीएससी पढ़ने वालों के बीच में। पीएससी वाला बोलेगा नहीं ये वो ये नहीं समझ पाता कई बार कि दिस इज बेस्ड ऑन साइंस ओनली। हिस्ट्री मना नहीं करती कि फोकलोर नहीं है। फोकलोर लिए जाते हैं, लेजेंड्स लिए जाते हैं, मिथ ली जाती है इनटू कंसिडरेशन, बट कंक्रीट किसको बोलते हैं? कंक्रीट इज व्हाट वी हैव इन फॉर्म ऑफ सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ये। सो सर्च गोबेकली टेपे। एक और यार तो 1 घंटा हो गया। यार अबे तो अभी तो बहुत बाकी है भैया। चलो हाँ आगे। कॉम्प्लेक्स टूल्स और उन लोगों ने जो उसका प्रिजर्वेशन किया है ना, वो भी देखना आज आप लोग। उससे वो पर तंबू लगा हुआ है, ऐसे चाइनीज सिविलाइजेशन के वो जो पुतले हैं उनको भी देखना। दे हैव कवर्ड इट। एक पाकिस्तानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बारिश हो रही, अबे जब गड़ी हुई थी ना तो बची हुई थी वो ईंटें। मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की ब्रिक्स जो हैं वो पूरा लेआउट जो है इट इज एक्सपोज्ड। इतने मासिव साइट्स हैं, वो तो मतलब बोलना नहीं चाहिए उसकी कंडीशन कैसी, क्योंकि हम लाइव भी हैं। बट उसको कवर करना ना, वो हेरिटेज आज की थोड़ी है। मेरे पैदा होने से पहले डिस्कवर हुई, अब मेरे पिताजी के पैदा होने से पहले डिस्कवर हुई। मेरे दादा पैदा हो गए थे तब 1921 की। दादा तो पैदा हो गए थे उस टाइम की डिस्कवरी है उसकी। उस खोद के जब निकाला तुमने तो ठीक है। आज क्या हो रहा है, वी आर हैविंग एसिड रेन्स, वी आर हैविंग फ्लड्स। और सबसे ताज्जुब वाली बात है कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बाढ़ में लोग बड़ी बुरी वो हालत हुई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का ड्रेनेज आज भी चालू है। दैट इज द वंडरफुल थिंग ना, उससे सीखना चाहिए हमको। एंड दैट हेरिटेज जिसके लिए आज में इतना मतलब, अब कौन ले पाकिस्तान कौन जाए, तो कम से कम गुजरात जाने का मन जरूर है। लेकिन गुजरात के अंदर जो धौलावीरा है इट इज़ इंटायरली डिफरेंट, लोथल इज इंटायरली डिफरेंट। और दोनों में बहुत डिस्टेंस है। अहमदाबाद के साउथ में लोथल है, धौलावीरा इज इन द नॉर्थ। धौलावीरा यूज्ड टू बी एन आइलैंड। लोथल डॉकयार्ड था उस टाइम पे, वहाँ पे शिप्स चला करती थी। सो वो मैं जाके कभी देखूंगा, राखी गढ़ी है, कभी गए तो देख लिए, ईश्वर ने चाहा। बट मोहनजोदड़ो इज मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इज हड़प्पा। ये पार्टीशन के यहाँ पे लगती चीज़ ना यार। चलो यार क्या बोले, एक हाईलाइट इसकी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पढ़ने के बाद मज़ा आता है, फिर इंटरेस्ट जागता है देखने का। आगे पढ़िए। कॉम्प्लेक्स टूल्स, ब्लेड टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेक्स टूल्स, आगे क्या बोले वो? ब्लेड, BLADE। हाँ तो ब्लेड नहीं है वो, ब्लेड है।
ब्लेड। ऐसे मेरे पास है ना, मंदसौर का एक लड़का था, वो ओ प्रोनाउंस करता था, कोर्बोरेटर, ऑटो, वो टोन अलग, वो मुझसे नहीं निकलेगा। तो इट वॉज वेरी हार्ड। ये चीज़ कॉमन लैंग्वेज के अंदर क्लियरली स्पीकिंग इज मोस्ट एसेंशियल टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ इन इंटरव्यूज। ब्लेड टेक्नोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेड टेक्नोलॉजी? मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल ब्लेड टेक्नोलॉजी। देखो दोनों ये ब्लेड, बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉस। एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये अपनी इंडियन जापानीज है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है, जापानी बड़े नाउ द थिंग्स, कैसे बताऊंगी, कितनी पतली है ये। दिस इज 0.3 mm और 0.4 mm। इसके ऊपर धार नहीं लगती, इसके ऊपर धार लगाई जाती है क्योंकि ये उस स्टील से ज़्यादा हार्ड स्टील, और ये अलग है। ये ब्लेड यूज एंड थ्रो, ख़राब हो गई फेंक दो। तो इंडिया में ये बहुत महंगी है। तो इवोल्यूशन कहाँ हुआ? टेक्नोलॉजी तो उनकी है, दुनिया भर में चल रही है। ये ब्लेड है, तो ब्लेड ये काय की है? स्टील की, ये भी स्टील है। और ये दोनों टूल स्टील या स्प्रिंग स्टील के बनते हैं जनरली, टूल्स जो होते हैं हमारे यहाँ। अब यहाँ कौन सी ब्लेड की बात हो रही है? मेटल है ही नहीं। सवाल ये है, जैसे ही आपके दिमाग में ब्लेड आई तो पहली ब्लेड तो वो ब्लेड होती है कौन सी वाली? गाड़ी बनाने वाली। सबसे पहला एग्जाम्पल ब्लेड का। ब्लेड इज अ कॉमन टर्म विद अ शार्प एज। तलवार को भी ब्लेड बोलते हैं, चाकू को भी ब्लेड बोला जा सकता है। तो यहाँ पर वो पत्थर के टूल्स बना रहे थे। अब इन्होंने हड़प्पा में क्या करा? हंसिया बना दिया। मेहरगढ़ में मिलेगा, गोल लकड़ी के अंदर पत्थर लगा दिए, शार्प हंसिया बन गया। हंसिया समझते हैं? दराता, तराती जिससे फसल काटते हैं, गोल सिक्कल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, SICKEL। तो वो कैसे बनाई? लकड़ी गोल है, उसके अंदर पत्थर लगा दिए शार्प एज वाले, दैट बिकम अ टूल। तो एजेस, शार्प एजेस, सो कटिंग हो गई, चॉपिंग हो गई, जितने भी काम आप कर सकते हो, ये इवोल्यूशन है। बना कौन रहा था? बन कैसे रहा था? अपने आप बन रहा था? नहीं, वो ChatGPT पे पूछते होंगे। वो कहाँ से पूछते थे? दिस इज योर फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री, दिस इज इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये उस टाइम का रिवोल्यूशन था। एट दैट टाइम दे हैड दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ स्टोन एज। कार्ल मार्क्स इसी के ऊपर एक थ्योरी देते हैं। Whenever means of production changes, societies collapse. कार्ल मार्क्स की खतरनाक थ्योरी डायलेक्टिलिज्म के ऊपर, जहाँ दो वर्ल्ड, दो ग्रुप्स के बीच में टेंशन होता है। एक एग्जांपल है कि अगर हम अभी देखें तो लेबरर्स वर्सेस कैपिटलिस्ट। पैसा अभी कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा है, लेबरर्स के पास नहीं है। काम वही कर रहा है। तो अगर वो एरोगेंट होके उन सबको मार डालेगा तो वो रिवोल्यूशन है, दैट इज़ मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो 1917 से जो शुरू हुआ था रशिया के अंदर, जहाँ ज़ार को मार दिए गए थे और कम्युनिज्म फैलना चालू हुआ। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में आज चाइना भी शामिल है, दूसरी कंट्रीज़ भी बहुत सारी हैं जहाँ कम्युनिज्म मौजूद है। कम्युनिज्म का मतलब है सब जनता का। तो ये कंसेप्ट अलग है, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट रखा वो क्या रखा कि whenever there are economic changes, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, पंगा होगा। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन कब कब चेंज होगा? अब स्टोन एज है, स्टोन के बाद
मेटल आ गया, जिसके पास मेटल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आज एक और सर्च करिएगा, एक मम्मी मिली थी, आई डोंट नो किसी पहाड़ी पे मिली, बर्फ़ में जमी हुई, 7-8-10 हज़ार साल पुरानी। उसका पूरा पूरा तो फितूरी लोग हैं, वो तो उठा के सीटी में डाल दिया, सीटी मशीन के अंदर पूरा अंदर का सब कुछ पता कर लिया। उसके पास से एक कॉपर की एक्स थी उसके पास, या ब्रॉन्ज की एक्स थी। तो उस ज़माने में जिसके पास वो कॉपर ब्रॉन्ज की एक्स मिलेगी, दैट इज़ मतलब वो बहुत बड़ा कुछ इंसान रहा होगा। उसके पास जूते जो पहने थे उसने खाल के, उसमें फूस भरा हुआ था, घास फूस गर्म रखने के लिए, उसके पूरे कपड़े मिले हैं। वो मम्मी है आज भी म्यूजियम के अंदर प्रिजर्व्ड है। सो उसको देखना, इससे आपको ह्यूमन इवोल्यूशन जो आज हम हैं, हम उस इवोल्यूशन की स्टेजेस को क्रॉस करके आए। हमारे पुरखे कभी वहाँ वैसे थे, हम हमेशा एडवांस नहीं थे। मेरी दादी ने तो शायद मोबाइल देखा ही नहीं था, बताओ, जबकि वो अपने समय की मैट्रिक पास थी, वे बैक, महिला वो भी तो, बट मोबाइल ही नहीं जानती थी यार, बताओ। बिकॉज शी डाइड जब हमारे पास मोबाइल आया, उसके पहले ही चली गई, तो क्या जानेंगे। या हो सकता है उनको ऐसा पता चला हो गया कि पेपर तो बहुत पढ़ती थी कि हाँ भाई ऐसा आया हो, लेकिन उन्होंने मोबाइल देखा नहीं था। दैट आई नो फॉर श्योर, क्योंकि उनकी डेथ के बहुत बाद में 97 के अंदर बाबूजी के पास मोबाइल था। 97-98 जैसे ही मोबाइल आया था, ही हैड दैट मोबाइल, तवड़ा चप्पल 400 समथिंग ग्राम का नोकिया, मोटोरोला था, नोकिया नहीं था, मोटोरोला। हाँ ना ना बाबू, 32 रुपये इनकमिंग था पर मिनट, 32 रुपये इनकमिंग। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा कार्टेल हुआ करता था, उसके पीछे बाबूजी लगे हुए थे, और जम्मू रेड मारना है, इधर रेड मारना है, तो मोबाइल नेटवर्क आ गया था, ही हैड दैट एनीहाउ। सो वो क्या है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी उस टाइम की क्या है, आप आज का इरेज कर दो सब कुछ, आप पीछे से आ रहे हो। अब आप ये देख रहे हो कि मेरे पास और शार्पर ब्लेड्स हैं, मुझे मालूम है अब मेरा हज़ारों पत्थरों का लाखों साल के अंदर नॉलेज। ये नॉलेज आया कैसे, मेरा सवाल ये था, क्या चैट जीपीटी से पूछा था? सो कल्चर इज ट्रांसमिटेड, क्या लिखोगे? कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो कल्चर इज ट्रांसमिटेड। तो ये ट्रांसमिशन जो हो रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ फनल। किस तरह की फनल का काम कर रहा है? बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे लोगों का, जहां जहां उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, इट गॉट इन टू दिस पार्ट। तो सारे अलग अलग जितने भी इनके एंसेस्टर्स हुए, युद्ध कर लिया, उसके हथियार, उसको हथियार अच्छा था, और ये पत्थर, अब वो पत्थर ढूंढने निकले। इंटरैक्शन, म्यूचुअल इंटरैक्शन से इवोल्यूशन फास्टर होता है। यही वजह है कि पीएससी के अंदर अकेले बैठ के कभी मत पढ़ना, म्यूचुअल इंटरैक्शन करोगे, फास्टर ग्रोथ होगी, बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। आगे पढ़ो। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, आगे पढ़ो। केव पेंटिंग्स। हाँ, ये है वो टाइम पीरियड जो गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ रॉक शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग्स है। और आज आपने मुझे बोला था मैसेज, मैंने सुबह देखा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पुराने वाले नोट्स अगर हों टूरिज़्म में, हैं क्या तुम्हारे पास पुराने वाले टूरिज़्म के नोट्स? वो मुझे आज इस पर शेयर कर देना, जिसके अंदर भीमबेटका, खजुराहो, सांची केव्स, हाँ वो वाला, वो मुझे मिल नहीं रहा था आज सुबह। और जो मैं नए बना रहा हूँ वो डेडली हैं, वो मेंस का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर से जाएगा अभी, इसलिए मैंने उसको आज सुबह रोक दिया। तो वो भेज देना, वो कॉमन है हमारे। आगे। रीजनल वेरिएशंस इन टूल टाइप्स। रीजनल वेरिएशन क्यों होंगे? क्योंकि अलग अलग जगह का कल्चर अलग अलग इवॉल्व हो रहा है, ये है खेल। आगे। अब यहाँ पर एमपी को ही अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं। तो प्रोमिनेंट एरिया वाइज साइट्स लेना है, प्रोमिनेंट एरिया वाइज साइट्स लेना है। करता हूँ इसके ऊपर भी कुछ आइडिया। ये मैप को बना रहा था आज सुबह, अभी आके पता नहीं 2-2:30 बजे ही आ गया था या तो आज। ओके।
सो मैपिंग करना है, एक ही कलर से करना है कि मीजोलिथिक रॉक शेल्टर्स, रॉक पेंटिंग्स। पहला तो यही हो गया लोकेशन और रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर के अंदर पेंटिंग ज़रूरी नहीं है, पेंटिंग है तो इसका मतलब है ह्यूमन इंटरेक्शन दिख रहा है। रॉक शेल्टर का मतलब है वहाँ पे ऑक्यूपेशन था, हमको कुछ खोद के मिला। पेंटिंग अगर मिल रही है तो इट इज़ एक्सप्रेशन, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कल आपने वो देखा था जो मैंने आपसे बोला था सहारा डेजर्ट के बीच में देखने को, यूएफओ और मरमेड? नहीं, जो मैं कहा करूँ देख लिया करो प्लीज़। रीज़न इतना सिंपल है कि वो लोग कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को किताबों के बाहर ले जाना चाहता हूँ, आपके ज्ञान वर्धन कराना चाहता हूँ, अभी करा सकता हूँ, बिकॉज यू हैव दैट लिबर्टी अभी राइट नाउ। आगे पढ़िए। अर्ली पॉटर्स व्हील। हाय 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 हाय, ये है सबसे बड़ा इनोवेशन, फर्स्ट बिगेस्ट इनोवेशन। इसने क्या किया? देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि पुराने जो बर्तन थे वो कच्चे बने थे, वो गोल नहीं होते थे, लेकिन उनके पास फायर थी, उन्हें बेकिंग पता चल चुकी थी, बेक कर लेते थे। दूसरी चीज़ क्या करते थे, जैसे कद्दू है, कोई सा भी फ्रूट है, उसके आसपास मिट्टी लगाई, उसको आग में रख दिया, अंदर वाली चीज़ हट गई, वो मिट्टी बच गई। कई बार वही कद्दू है, उसके अंदर सामान रख लिया। सो दे यूज वॉट एवर वॉज रेडीली अवेलेबल टू देम, दे वर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जैसे ही पॉटर्स व्हील जैसे ही बना, हमें व्हील मेड पॉटरी मिलना चालू हो गई। व्हील मेड पॉटरी कंसेंट्रिक होती है, एक सेंटर होता है, उसके आसपास बनी हुई होती है, और स्मूथ या अलग अलग वेरिएशन। अब मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करी, उसको पकाया नहीं पकाया, कच्ची मिट्टी का धूप में सेक दिया या उसको खूब भट्टी में लगा के पका दिया, तो इट कैन बी बेक्ड, फायर्ड, इट कैन बी सन बेक्ड। दोनों चीज़ों की मिल सकती है। फिर कलर अलग अलग आएगा, काले रंग की आएगी, ऑकर कलर की आएगी, रेड कलर की आएगी, और इनके मिक्स वेरिएशंस आएंगे। और फिर काले के ऊपर दूसरा कलर पोत भी सकते हो, पेंटिंग आएंगी। सो यही चीज़ कल्चर डिफाइन करेगी अब, बिकॉज अब आपके पास एक ऐसा टूल है जो कल्चर को डिफाइन कर रहा है, पहिया। व्हील, व्हील से अगला काम क्या हुआ? व्हील मेड इजियर टू मूव। पहिया बना लोगे, पहिया सिर्फ वो थोड़ी था, पहिया तो गोल घूमने के लिए भी होगा ना। लॉग है, लॉग के ऊपर रोल हो सकते हो, तो बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें वो लॉग लेकर आ सकते हैं। पहले नहीं ला सकते, तो बड़े पत्थरों को मूव कर सकते हैं, आप पहले नहीं कर सकते। कितना उठा लोगे आप? आगे पढ़िए। स्पेसिफिक इंडियन साइट्स, बागोर राजस्थान, कुरनूल आंध्र प्रदेश, धारवाड़ कर्नाटक। ये लास्ट टू लास्ट टाइम बागौर ही पूछा था क्या उन्होंने मेंस में? बागौर ही था। ओके, अब बताइए आप क्वेश्चन, अगर बागौर था तो वो आया हुआ। चलिए आगे बढ़िए। साइट्स इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ नर्मदा में, भीमबेटका केव्स एंड सेवरल अदर्स। देखिए, क्रैनियम जो है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन जो जगह है, जगह जो है वो जगह ऐसी है कि जहाँ पे बहुत सालों तक लोग रहे, तो अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं। आगे पढ़िए। आगे भीमबेटका, भीमबेटका को हम बाद में डिस्कस पूरा करेंगे, क्योंकि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एमपी के अंदर टूरिज्म का क्वेश्चन रेगुलर है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसलिए वो यहाँ पूरी तरह से नहीं दिया। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जब आप भोपाल से उबैदुल्लागंज होते हुए जाएंगे, तो उबैदुल्लागंज को जैसे ही थोड़ा सा छोड़ेंगे आप, मतलब पीछे, तो राइट हैंड साइड पर एक पहाड़ियों की सीरीज़ दिखना चालू होती है। वहाँ पर रातापानी फॉरेस्ट का रिजर्व आ जाता है। इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रातापानी। तो रातापानी के गेट में एंटर करिए आप, रेलवे ट्रैक क्रॉस करके ऊपर घाटी चढ़ाइए, तो पत्थर 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 जमे हुए दिखते हैं। भीमबेटका इज़ वन ऑफ 17 सच साइट्स, 17 वैसी साइट्स हैं। भीमबेटका रोड के किनारे है, इजीली एक्सेसिबल है, और वाकनकर साहब ने उसके ऊपर रिसर्च बहुत करी थी, लाइमलाइट में बहुत लपक के आई। दूसरी अभी भी डिस्कवर हो रही हैं। हमारे यहाँ इतना फुटफॉल नहीं है ना वहाँ क्या उबैदुल्लागंज के तोता मैना आते हैं घूमने फिरने, बाइक पे बैठ के, चलो वहाँ बैठ के बातें करेंगे, तो लव स्टोरी बनती है वहाँ, वो वाला काम है। इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वी डू नॉट एसोसिएट अवर सेल्फ विद देम।
आप एसोसिएशन रखो या नहीं रखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यू हैव टू बिलीव कि एवरीथिंग दैट इज़ हियर बिलोंग्स टू कॉमन आइडेंटिटी। उसको हम लोग क्या करते हैं, मेरा तेरा करने की कोशिश करते हैं। इट्स ऑल कॉमन आइडेंटिटी, तभी हम उसको बोलेंगे कि दिस इज़ अवर हेरिटेज, और तभी हम एक दूसरे की इज्जत कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो डिस्टिंक्शन बन जाता। आप का पेंटिंग देखने जाओ, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत फ्रैंकली, अगर मैं कई बार गया हूँ भीमबेटका, और वो ऐसा रूट था जब हम लोग बाबूजी की कहीं और पोस्टिंग थी, तो वो आप पता नहीं कितनी बार निकले होंगे हम इंदौर आने के लिए। इंदौर तो होम टाउन है, छिंदवाड़ा है तो छिंदवाड़ा का रास्ता वही है, या जबलपुर जा रहे हैं तो उधर से निकल गए तो वहाँ से चले गए, तो कितनी जगहों से हम कितनी बार निकले आई डोंट नो, लेकिन कभी नहीं रुके, कभी देखने नहीं गया। फिर भीमबेटका जब पढ़ा तो एक इंटरेस्ट जागा, पढ़ने के बाद जो आप देख रहे हो, देन आई वेंट देयर। इट्स अमेजिंग यार। आप ये सोच, आप है ना भूल जाओ, आप सोचो मेरे पास कुछ नहीं, आप ऐसा इमेजिन करो वहाँ जाके कि मेरे पास कुछ भी नहीं, नो मोबाइल, नथिंग एंड एवरीथिंग, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे जैसे मेरे दो लोग हैं। अब आप सबसे पहले कौन से हथियार इकट्ठे करोगे सर्वाइवल के लिए? फर्स्ट थिंग कम्स टू द माइंड इज सर्वाइवल। वो पहाड़ है यार, जंगल है, वो टाइगर रिजर्व है। उस टाइम पे तो चीता भी था, चीता तो अभी ख़त्म किया, इंडियन चीता था हमारे पास, टाइगर है, लायंस हैं, भालू हैं, गेंडे घूम रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जानवर घूम रहे हैं, उसमें सर्वाइवल। और फिर आप केव्स के अंदर जाओ और पेंटिंग्स देखना चालू करो, तो ऐसे दिखती नहीं है, क्योंकि इट्स दे आर नॉट क्लियर। जो प्रिंट बना के देते हैं ना, दैट इज़ एक्सट्रीमली क्लियर, बहुत क्लियर है प्रिंट्स के अंदर। आप बस देखते रहो उसको। वाह यार, तो वो ऊपर चढ़ के बनाई, कैसे बनाई ऊपर चढ़ के तूने? इसका मतलब उन्होंने कुछ टेम्पररी शेड वगैरह कुछ बना रखा होगा कि जिसके ऊपर चढ़ गए। आज तो वो सिर्फ पत्थर दिखता है, उसके अंदर हमें ये नहीं पता कि वो क्या क्या सामान वो कर रहे थे। लकड़ी तो खत्म, जला दी लकड़ी, घास फूस खत्म, जला दिया। वहाँ एक हॉल है बड़ा सारा, कैथेड्रल हॉल बोलते हैं उसको। इसमें जब आप घुसो ना तो ऐसा लगता है वाकई में किसी हॉल में आ गए। बड़े वो नेचुरल है, वो इस नेचुरल, उसके अंदर ऐसे डॉट 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 बने, और ऊपर चढ़ के वहाँ आदमी 2 माले ऊपर चढ़ के, मैं बोल रहा हूँ 2 माले ऊपर चढ़ गया, मैं ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। सो वो वहाँ जाके कैसे सोता था यार, वो चढ़ता कैसे होगा? वो एक 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 एक, एक लगा के, हो सकता है ऊपर से रस्सी बांध रखी हो, तो सबसे पहला आदमी कैसे चढ़ा होगा? वो क्वेश्चंस आते हैं। जब आप नहीं पढ़ते हो ना तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, और जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक कोई इंट्रिग पैदा नहीं होगा। तो जब फुटफॉल ही नहीं होगा तो सरकार वहाँ क्या करने जाएगी? वहाँ पे एमपी टूरिज्म का है बाहर, लेकिन कोई बड़ी होटलें नहीं है। जगह कैसे बिकती है, सेल्स जिसे हम कहते हैं ना, जैसे आई डोंट सेल माई सेल्फ, मेरा काम क्या है? अवेयरनेस करा देना कि हम हैं, हम देते हैं मटेरियल, हमारे पास हमारी क्लासेस चलती हैं, जो भेजेगा ऊपर वाला भेजेगा, मेरा काम नहीं किसी को लाना। सेल्स क्या होती है अब इसको समझना। मांडू, जिसको रानी रूपमती की पैविलियन बोलते हैं ना, इट्स नॉट रानी रूपमतीज महल, इट्स पैविलियन। वहाँ जाके वो नर्मदा जी की दर्शन करती थी, फिर ही अन्न जल ग्रहण करती थी। उनका असली किला तो इधर था शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में, डेथ तो यहाँ हुई है, लेकिन वहाँ स्टोरी कैसी है? रूपमती और बास बहादुर की लव स्टोरी, बस हो गई फिल्म चालू। अब सब वहीं जाके फोटो खिंचा रहे। अब मैं अगर बोल दूं उनको कि भैया यहाँ परमानेंस नहीं देखना, तो असली वो खंडर देख लो जो तहस नहस कर दिए थे मुगलों ने, वो है असल खेल। क्या बिक रहा? तो जो ट्रेडिशन है, जिस चीज़ की मान्यता हम कॉमन लेकर चलते हैं, वो वाली है। और जिसकी स्टोरी लाइन अप, अब वहाँ की स्टोरी लाइन अप नहीं है। आप गाइड्स अब पढ़ लिए थे हम, जब पहली बार भीमबेटका गया तो हम पढ़ चुके थे, और एक गाइड भाई साहब थे और उनके साथ अंग्रेज फिरंगी चल रहे थे, और गाइड साहब दिए बत्ती, these people were having horses, I was like this, क्योंकि उस टाइम, खैर जब पहली बार गया ना तो आई वॉज स्टूडेंट ओनली, मतलब बहुत पहले चला गया था, पढ़ाई के टाइम पर ही। हमने क्या देखा, हड़प्पा के पहले नहीं है एविडेंस, अब सनोली में एविडेंस मिलने लग गया घोड़े का। अब क्वेश्चन मार्क दूसरा खड़ा हो गया। उस टाइम पे ये क्वेश्चन मार्क था मेरा, यार भैया
ये बहुत अच्छे से मालूम था, ये बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने कि इट इज़ अ ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। अब वो बोल रहा है मुझ वहाँ पे उनको फेंक रहा है कि 40,000 years ago these people used to have stables and horses and they used to fight। मतलब गाइड बनने के लिए मैं तो सोचता हूँ कि कंपलसरी है ना उनके पास एटलीस्ट एंशियंट हिस्ट्री का एमए होना चाहिए एटलीस्ट, और वो भी फर्स्ट क्लास, पास होने वाला नहीं। ऐसे एक एपिसोड हुआ था वहाँ पे, मतलब मैं गाइड नहीं करता हूँ फ्रेंकली। ये क्या है अकबर का, फतेहपुर सीकरी। सो वहाँ पहुँचे हम, उस दिन कुछ था फंक्शन वगैरह, आई डोंट रिमेम्बर। तो गाड़ी अंदर ही नहीं जाने देते, पहले ही पार्किंग में लगवा देते। हम तो अंदर घुस गए, अंदर जाके पार्किंग लगाई और उसके बाद में फिर हम आगे चले गए। और आगे में वो जो बुलंद दरवाज़ा है वो मुझे देखना था मेन। मैंने कहा बुलंद हाईएस्ट सबसे ऊंचा ऊंचा कहाँ से दिखता है। तो हम अंदर दूसरे गेट से घुसे, बुलंद दरवाजे से भी आप घुस सकते हो। तो बुलंद दरवाज़ा जब तक आप उसकी एंट्री के नीचे नहीं खड़े होगा ना तब तक वो ऐसा नहीं दिखता कि बहुत मासिव है। वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी ऐसी डिप हो रही है, तो जहाँ से वो डिप हो रही है वहाँ से खूब सारी सीढ़ियाँ बनाई। वो पहाड़ पे बना हुआ है दरवाज़ा, तो नीचे से कैसा लगता है वो टावरिंग, खतरनाक। अब वहाँ बच्चों ने बोला बाबा आप कभी वो लेते नहीं हो गाइड। मैंने चला आज गाइड ले लेते हैं। तो एक बच्चे को गाइड कर लिया हमने, फर्स्ट ईयर समथिंग लाइक दैट। अब उनकी कहानियाँ चालू हो गई। यहाँ से अकबर आता था, अबे तो यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा यार, वो कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी था उसके कन्ने। वो यार ढोल बजते थे, अबे ये वो नहीं है, ये सिर्फ ढोल बजाने के लिए नहीं होते थे। ये गेट्स जो मल्टीपल बनाए जाते थे दे आर स्ट्रेटेजिकली फॉर्म्ड। वो स्ट्रेटेजी होती थी कि आप मल्टी लेयर ऑफ डिफेंस क्रिएट करते हो। पहाड़ों पे देखना, जब भी तुम जाओगे किले के अंदर, बहुत कम किले होंगे जो डायरेक्ट एंट्री देते हैं, वो महल होते हैं डायरेक्ट एंट्री वाले। किला जो भी होता है उसमें हेयरपिन टर्म्स होते हैं। रीज़न, उस टाइम लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी के दरवाजे को हाथी से मार मार के खोदा जाता, तो हाथी को पीछे चलाने की जगह ही नहीं रहेगी, दरवाज़ा कैसे तोड़ोगे तुम। तो जहाँ हेयर, इट्स स्ट्रेटेजी। दरवाजे के अंदर घुसे आप ये सोच रहे हैं यार हम क्या पढ़ते हो 50 किलो की तलवार, 20 किलो की तलवार, और सीढ़ियाँ कैसी बनाते हैं वो लोग, पतली पतली, और एकदम से कैसी, जैसे घुसे राइट टर्न। मैक्सिमम जगहों पे तुम्हें हमेशा राइट टर्न मिलता है किले के अंदर। रीज़न, आप राइट हैंडेड हो, आप हमला करने आए, आपने जैसे ही राइट हैंड साइड पे टर्न मारा, आपका हाथ लॉक हो गया, सामने वाले ने आपको मार दिया। स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग। जब ये आप पढ़ते हो ना तो ये आपके अंदर उतरने लगती है, और फिर अगर आप देखने चाहते हो वो चीज़ तो आपको वो खींचती है और वो आपसे बोलती है भैया मैं ऐसा, मैं ये। मांडू गया, मांडू के महल देखे तुमने? देखे? तुमने भी नहीं देखे? तुमने भी नहीं देखे? क्या यार, क्या भोपाली और क्या शिवपुरी। वहाँ की विंडोज़ जो है ना, दे आर नॉट राइट एंगल्ड। वो विंडोज़ के शेप्स अलग हैं। उसके अंदर P1V2 P1V1 बाय इक्वल टू P2V2 वाला फॉर्मूला लगा रखा है उन्होंने। P1V1 अपॉन T1 पढ़ा है बचपन में, इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। प्रेशर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बाहर से लू अगर चल रही है, दैट इज टेम्परेचर इज हाई, तो ऐसा क्या करोगे कि अंदर ठंडी हो जाए। अगर टेम्परेचर हाई है तो वॉल्यूम बढ़ाओगे या वॉल्यूम कम कर दोगे? अगर टेम्परेचर कम करना है, बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर में करना है, तो जिस चीज़ से वो पास हो रही है हवा, उसके अंदर P1 और V1 का क्या खेल करोगे, वो खेल दिखता है वहाँ। ये कब समझ में आया? जब हमने पढ़ लिया। मांडू बचपन से जा रहे हैं। फिर जब हमने ये देख लिया कि दोज पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट यार, तुगलक्स के पैरेलल है वो। तुगलक्स जब खत्म हुए हैं तो ये फाउंड हुई है। उस टाइम पीरियड पे दे वेर वाटर रिचार्जिंग, वो रूफटॉप रिचार्जेस हैं उनके। वो पानी को ऊपर उठाते थे, फव्वारा चलाते थे बिना इलेक्ट्रिसिटी के यार। तो पहले तो हम ऐसे खंडर देखते थे, मैंने आर्चेस में महल वहल होगा कोई। जब पढ़ा कि भैया वहां रहट चलती थी,
वो पानी को ऊपर उठाती थी और वो पानी प्रेशर से पूरे महल में घूमता था, इंटरनल पाइपलाइन डली हुई उसके अंदर बेक करके। दैट इज अमेजिंग। ये तो खैर चलो हम आज अभी 600 समथिंग साल की बात कर रहे हैं, 1400 समथिंग वाले काम की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं? सो तुम पीछे जाओ ना, पीछे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सो इट कॉल्स यू, जब आप पढ़ते हो तो इट कॉल्स यू, एंड दिस इज आवर हेरिटेज। और इसका सिग्निफिकेंस इतना लपक के कर दिया है उन्होंने कि यूनिट 1 हिस्ट्री का और यूनिट 4 हिस्ट्री का ये काउंट करता है, क्योंकि यूनिट 4 में एमपी का आर्ट, कल्चर, टूरिज्म सब डाल दिया। तो वो वहाँ नहीं पूछेगा तो 4th यूनिट में पूछ लेगा। सो इसलिए वी हैव टू पे अटेंशन कि क्या चेंजेस हैं और सामने वाला किस साइकोलॉजी से कहाँ पूछ सकता है। आगे पढ़ो। Discoveries and features भीमबेटकर। Chemical analysis of sediments suggest अब सेडिमेंट का मतलब क्या हुआ? सेडिमेंट यानी एक लेयर ऑक्यूपेशन। मैंने यहाँ पर खाना पकाया, खाया, साफ करके रेत पे डाल दिया, मिट्टी होती है, आग बुझा दी, धीरे 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 लेयर बनती गई, सेडिमेंट्स हैं। लगातार सेडिमेंट इकट्ठे हो गए। आगे पढ़ो। ये बताता है कि 40,000 तो बेस लाइन है, यहाँ लाख सवा लाख साल से लोग रह रहे थे। तो इट हैज़ अ कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन। humid conditions during Acheulean occupation। ह्यूमिड का मतलब होता है खूब बारिश होती थी उस टाइम पे। हमारा कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा था, बेसिकली उसको भी समझा देता हूँ। ये आप कितने एक्सिस के ऊपर 23.5 बोल देते हो, फट से आप बोल देते हो 23.5 डिग्रीज के ऊपर घूमे हो, तभी ये 23.5 है। ये 0 है, ये घुमाई तो ये लाइन भी 23.5 घूमेगी ना। ये 0 पर है, दिस इज एट 0, ये एक्सिस 0 पर है, मतलब 90 डिग्रीज पर है। अब इसको मैंने टिल्ट करा तो दिस करेस्पॉन्ड्स टू द टिल्ट ऑफ प्लेन। ये पहले थोड़ा सीधा था, नहीं थोड़ा और टिल्टेड था, 23.5 की जगह 24 एंड समथिंग डिग्रीज पे था। एंड सहारा वॉज ग्रीन, सहारा में सी था। जो मैंने आपको बोला देखने को, वो इसीलिए बोला है कि सहारा के बीच में एक समंदर था, जहां मैंने बोला मरमेड है, वहां बनी हुई पेंटिंग। तो वो भी वैसे ही प्रिस्टीन कंडीशन में बच गया, क्योंकि लोग वहां से चले गए। तो 4000 BC तक वहां पे लोग जानवर चराते थे उस इलाके के अंदर। अब वो डेजर्ट बन गया, क्यों? क्योंकि ये सीधी हो गई। कोई मीटियोर आके टकराया, कुछ आके टकराया, सो व्हाट दिस वाज लाइक दिस, इट गॉट लाइक दिस। अभी एक एग्जांपल है जो अर्थक्वेक आया था जापान का, जिसने सुनामी क्रिएट करी थी, उसने भी अर्थ की एक्सिस को थोड़ा सा चेंज किया है। तो इट हैपन्स, एंड इतना सा चेंज पूरे ग्लोबल सिस्टम के अंदर तबाही मचाता है। तो अभी आप देख रहे हो, अभी आप हालत तो देखो पहाड़ों की क्या हो रही है। सो उस टाइम सोच के देखो, 1 डिग्री का भी चेंज आ गया तो कितना खतरनाक चेंज होगा। तो भयंकर बारिश होती थी। आप सोच के देखिए कि जो सहारा वहाँ बारिश हो रही खतरनाक, तो यहाँ पे भी हो रही होगी बारिश। हैवी मीन्स हैवी। आगे फॉनल, फ्लोरा और फॉनल मतलब जानवरों के टेक्निकल वर्ड है। फ्लोरल फूल पत्ती का, सिर्फ फ्लावर का नहीं है। फॉनल यानी सारे जानवर। अब ये क्या बोल रहे हैं? फॉनल एविडेंस, जानवरों के एविडेंस क्या है, पढ़िए। From Narmada, Godavari and their tributaries supports abundant plant and animal life। सब खाते थे वो, जो भी हमको इन इलाकों से एविडेंस मिला है। आगे एक्यूलियन, हाँ एक्यूलियन पढ़ लो, जो पढ़ना पढ़ लो, मुझे खुद नहीं मालूम। असेंबलेजेस इन्हें इकट्ठा करा हुआ। Found in rock shelter 3 F23 at Bhimbetka। तो क्या बता रहा है? शेल्टर 3 दे रहा है। वो तो इलाका है, शेल्टर्स कहते हैं, वहाँ अलग अलग केव्स के नाम है शेल्टर्स, वहाँ से आपको एविडेंस मिलते हैं। आगे रॉक शेल्टर्स, इसको मैं मेंस मतलब नोट्स दूंगा मैं आपको, हायर ऑर्डर के हैं, उसको मैं फिर से डिस्कस करूँगा। आप ये मानिए वहाँ हमें मल्टीपल लेयर्स में मिला है, और फिर हमने उसको ऐसा एनालिसिस करा, अच्छा ये पेंटिंग है तो ये सबसे पुरानी है, उसके बाद उसी के ऊपर दूसरी बनी है, उसी के ऊपर तीसरी बनी है, सबको अलग अलग कर लिया गया है।
और उसकी शिनाख्त कैसे करिए कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला आदमी माँ क्या बना रहा था, उसके बाद फिर उसने क्या बनाया, उसके बाद क्या बनाया। तो उससे हमको पता चलता है कि लगातार एक ही इलाके में किस तरह से कल्चर इवॉल्व हुआ है, लोग किस तरह से नई नई सोच लेकर आए हैं। आगे पढ़िए। रॉक शेल्टर्स सिमिलर assemblages assemblages Hmm. found in rock shelters such as Barkheda and Putli Kara. पुतली करार कहाँ है पता है? पुतली करार देखो, सर्च करो। आप भोपाल है ना, अपन चलेंगे, अब मुझे देखना लाल घाटी पे। भोपाल के आसपास, अकेले भोपाल में पेंटिंग खतरनाक है। हाँ, लाल घाटी, लाल घाटी, मेन लाल घाटी उस पे है। कहाँ है मुझे नहीं मालूम है, बस देखने जाना है मुझे। इंटरेस्ट जगह है यार, देख तो लूँ, भले एक लाइन खींची हो किसी ने, देख तो लूँ, एटलीस्ट मेरे खोपड़े में तो रहे कि है। क्या देख रहे हो? पुतली करार देख लो, देख लो, पुतली करार केव्स। कहाँ मिली भैया? का नहीं चल रहा है, बतलाओ यार। 1 घंटा 36, बड़े दिनों बाद आज हम 1.5 घंटा क्रॉस किए। वाह, गुड। आज का सेशन बाबू जी के नाम। कहाँ है? अरे यार, चिल्ला के बोल। पुतली करार रॉक शेल्टर बोल दो, पुतली करार रॉक शेल्टर, पुतली करार केव पेंटिंग्स। कहाँ मिला सर? नहीं नहीं नहीं, ओडिशा ओडिशा मत जाओ यार। कहाँ भाई? चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। अच्छा चलो ठीक है भैया, ये तो आंध्र प्रदेश पहुंच गया था। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो, अरे यार अब तुम ढूंढ लेना यार। चैट जीपीटी ने बताया। अरे नहीं, चैट जीपीटी पे नहीं जाते बाबू, चैट जीपीटी घातक है। चैट जीपीटी इज नॉट गूगल। हाँ, क्या बोल रहे हो? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? अब रायसेन डिस्ट्रिक्ट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और इनका मर्जर देखना, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, रायसेन, सीहोर और विदिशा। ये मालवा का वो गढ़ है जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री का बहुत सारा कुछ मिलना है तुमको। नॉट दिस साइड बट उस साइड बहुत मिलना है, सेंट्रल भोपाल वाला बेल्ट। चलो आगे बताओ, आगे पढ़ो। ओपन एयर साइट्स। ओपन एयर साइट मतलब खुले में। आगे। एचुलियन हंटर गैदरर्स। हंटर थे, गैदरर्स थे। आगे। लिव्ड अलोंग पेरेनियल एंड सीजनल स्ट्रीम्स। कहाँ रहते थे? पेरेनियल यानी हमेशा बहने वाली नदी के किनारे या सीजनल नदी के किनारे। तो सीजनल नदी के किनारे जब पानी खत्म हो जाता होगा तो मूव कर जाते होंगे। पेरेनियल के अंदर उनका परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है कि पानी तो चाहिए ना। हाँ, नहाते बहुत थे वो लोग। चलो आगे। मेसोलिथिक। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेसोलिथिक 10,000 to 2000 BC। अच्छा, अब ये जो पार्ट है हमने क्या ख़त्म कर दिया? पैलियोलिथिक ख़त्म कर दिया है ना। पहले के पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर। अब ये एडवांसमेंट की स्पीड समझना। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको अगर तुम समझ गए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने पढ़ाई सबसे पहला जो फॉर्म भरा था, पता है तुम्हें? पता है? हाँ हाँ, नहीं 10-12 में नहीं भरा भैया, 2003 में मैंने अपना पहला भरा था। आई वॉज 29 समथिंग ईयर। सो यूपीएससी का फॉर्म था और लास्ट एज आ रही थी, मैंने दे देते हैं, मतलब करें तो सही। उसके पहले मन इतना नहीं था, इतना अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि सिविल सर्विसेज में पे इतनी नहीं मिलती थी। बट फिर नहीं यार, देना परिवार का है। वो फॉर्म भरा था, मैं देने नहीं गया। इंदौर सेंटर नहीं होता था, यूपीएससी का सेंटर भोपाल अकेला था। अब तो कई सेंटर, जबलपुर भी सेंटर है। सो हो गया, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, किताब भी नहीं खरीदी, सिर्फ फॉर्म भरा था।
ऐसे इच्छाधारी आज भी बहुत सारे होते हैं, फॉर्म भर देते हैं। इच्छाधारी मतलब इच्छा है मेरी, वो हम इच्छाधारी को नहीं, मैं डिच गया हूँ, हम इच्छाधारी में बदल गए, वो नहीं हुआ। देन व्हाट हैपन कि 2008 में हम जब पढ़ने लगे तो हमारे सर ने हमसे कहा कि आप एक ल्यूसेंट ले लीजिए, इट्स अ गुड बुक। मैंने कहा सर वो यूनिक, बोले यूनिक बड़ी हैवी हो जाएगी, आप मत लेना, क्योंकि मेरे साथ ही जितने थे जो प्रिपेयर कर रहे थे वो सब यूनिक वाले थे। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी की किताब आती है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ले लेना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट वो दिला दिया सर ने हमको। मैं ठीक है सर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन बाद एक MP किताब ले लेना, शादाब अहमद सिद्दीकी, हिंदी मीडियम के अंदर, वो ले आए। उसके भी बड़े मज़े, कभी सुनाऊंगा उसको, हिंदी मीडियम से ट्रांसलेट कैसे करना, इंग्लिश में नोट्स बनाने। तो मैं आई वॉज हैविंग 3 बुक्स मेन, ल्यूसेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और शादाब अहमद सिद्दीकी हिंदी। अब हिंदी के अंदर एग्जैक्ट क्या होता है कि हम वो उन्होंने अंग्रेज़ी माध्यम वालों के लिए तो बनाई नहीं, अब उन्होंने पत्थर का नाम लिख दिया, नीस प्रिपरेशन की कंडीशन बता रहा हूँ वे बैक। फिर हमारी MP में वैकेंसी आना बंद हो गई, 2003 से वैकेंसी बंद हो गई, देयर वाज नो वैकेंसी। 2008 में वैकेंसी आई, हम ओवर एज हो गए उस टाइम की एज के हिसाब से। फिर सरकार ने कहा कि ठीक है 35 के जस्ट हुए थे। मैंने कहा अब क्या देने से मतलब नहीं, क्या मतलब, तो आई वॉज लाइटली। उस टाइम मेरे पास 4 किताबें, बाद में मैंने ये ले ली थी, बेर एक्ट बाद में ली थी लास्ट के अंदर, और एक मेरे पास वो थी एनुअल एडिशन करंट अफेयर का, बस इसमें लोग निकल जाते थे, गेटिंग माय पॉइंट, इसमें लोग पास हो जाते थे, टॉपर्स बनाए मैंने, कोई किताबें नहीं थी उनके पास। दैट वाज 2008। 2010 के अंदर 9 भी दिया मैंने, 9 की मेंस भी प्रिपेयर करी, लेकिन हुआ ही नहीं, प्री नहीं निकली, वो बात अलग, कहानी अलग। उस टाइम पर आई वॉज डीपली इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे पास 7, 8, 10 किताबें थी, बिकॉज मेंस उस तरीके से, तो आई गॉट इनटू कि पढ़ाना है तो पबैट बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, GS पढ़ा रहे हैं, मेंस का मेन था मेरा। प्री बच्चों का काम है, आराम से कर लोगे, MP की प्री इज नॉट दैट हैवी। बाय द टाइम चेंज केम, 13 वॉज द की। 13 में जब चेंजेस आए, 13 के अंदर भी मामला ईजी था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वॉज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, स्मार्टफोन्स वे आर नॉट देयर। सबसे बड़ी चेंज जो अभी आई है लॉकडाउन से मैं देख रहा हूँ, ये बैठा है, आप इससे इस चीज़ के ऊपर बात करना, ये प्री लॉकडाउन का बंदा है, पहले आ चुका है मेरे पास ही। प्री लॉकडाउन के अंदर हमारे पास मटेरियल नहीं होता था, हमारे पास कुछ नहीं होता था, हमें सामान नहीं मिलता था, हम नेट चालू हो गया था हमारा, लेकिन कितना रहता था, 1 GB, और 1 GB वो 2G स्पीड में चल रहा है, 3G स्पीड में चल रहा है, 4G आ रहा था, 4G भी पूरी तरह से नहीं था, ठीक है। सो ये खेल था। अब क्या हो गया है, एवरीबडी इज हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, एवरीबडी इज हैविंग दिस थिंग, स्मार्टफोन, और मटेरियल यूट्यूब के ऊपर सैकड़ों चैनल हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो एक बेस कंटेंट है, भले ही गलत हो, क्योंकि कई बार मैं भी बोलता हूं तो बोलने में कई बार वर्ड्स मेरे से गलत निकल जाते हैं, आप सुनोगे तो हो सकता है वही चीज़ सच मान लो। सो अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, बहुत लंबी चौड़ी, तो कंपटीशन का एक बेस लेवल है जो उठ चुका है, जो पहले बेस लेवल डाउनवर्ड्स था कि आप आसानी से निकाल सकते थे, अब ये मान के चलिए 5, 7, 8 क्वेश्चन का बेस लेवल ही ऊपर उठा हुआ है। दैट इज द चेंज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच आई एम सीइंग। और अभी की बता रहा हूं, हमारे पुराने नोट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चैट GPT, और अगर मैं बैठा हूं उसके ऊपर, नाउ आई कैन थोड़ा बहुत काम कर ले रहा हूं, क्या काम करके दे रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूं वो कभी कभी बना देता है, तो जस्ट वाव वाली कंडीशन आ रही है। तो क्या मैं अकेला चैट GPT पे काम कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कोई और भी कर रहा होगा कहीं और, तो वो जब काम हो रहा होगा तो आपकी कंपटीशन का लेवल समझ रहे हो आप कहां जाने वाला है। सो इट इज गोइंग टू पुट अप अनदर नॉच, और ये चीज होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो खतरनाक तेजी से बढ़ रही है। आई एम अफ्रेड, मुझे इस समय वास्तव में
एक एहसास इस तरह से हो रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं कंपटीशन के लेवल पे। तो जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अब जो पढ़ाई है वो आराम से साल भर तो मांग रही है, मिनिमम मांग रही है, दैट इज कमरा बंद करके पढ़ने वाली पढ़ाई। हम पढ़ रहे हैं वाली पढ़ाई नहीं, बिल्कुल लग के रट के घोट के वो वाला काम। एक साल कम से कम इतना डिटेल है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। सो टेक दिस इनटू योर अकाउंट्स कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। चलो और बताओ, अब पढ़ो आगे इसको। मेसोलिथिक न्यूलिथिक खत्म करो। मेसोलिथिक हो गया ना, न्यू पे आ गए ना, तो अच्छा मेसो, हाँ पढ़ो। जनरल फीचर्स एंड अर्लीस्ट एविडेंस, ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ, नियोलिथिक टू सेटल्ड लाइफ, यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड बॉन टूल्स। अब देखिए, पहले आप पत्थर देख रहे थे ना, लिथ था पत्थर, अब यहाँ बोन्स के टूल्स बनाने लगे, क्योंकि बोन हार्ड होती है, आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, उसको काटना, उसको शार्प करना, इट रिक्वायर सम प्रिसीशन। सो बोन, आइवरी, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल, फिश, इनके का इस्तेमाल होना चालू हो गया। आगे दैट इज एडवांसमेंट दिखने लगा, मटेरियल दूसरा यूज़ करने लग गए। आगे हंटर गैदरर सोसाइटीज, थे तो अभी भी हंटर और गैदरर। आगे स्पेसिफिक इंडियन साइट्स, भीमबेटका केव्स, बागोर राजस्थान, लंगनज गुजरात, साइट्स इन मध्य प्रदेश, भीमबेटका तो है ही। भीमबेटका केव्स आदमगढ़ नर्मदा में एंड अदर्स। ठीक है, बहुत सारी केव्स हैं। अब यहाँ कॉमन दिख रहा है ना आपको, एक ही एक लोकेशन में 2-3 चीज़ें मिल रही हैं। आगे मेसोलिथिक पीरियड, बरियल एंड रॉक शेल्टर पेंटिंग्स, बरियल एंड रॉक शेल्टर पेंटिंग्स। यहाँ जो सोसाइटी लिखी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो चेंज आया है वो बरियल प्रैक्टिसेस है। अभी इसके पहले तो नहीं देखा था बरियल, यानी अब आपको दिखने लगा कि इंसान अपनी बॉडीज़, जो डिपार्टेड सोल्स हैं, उनकी बॉडीज़ को दफन करने लगा और उनकी बॉडी हमें मिलने लगी। तो बरियल प्रैक्टिसेस एक नई चीज़ बता रहा है, एक नया सोशल ऑर्डर बता रहा है, एक नया सोशल सेट ऑफ बिलीफ बता रहा है कि यस दे हैव द बरियल प्रैक्टिसेस। यही सनौली में मिलता है बरियल प्रैक्टिसेस। आगे इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ द डेड, इंटेंशनल यानी कि आपका इंटेंशन था कि उनको वहाँ पे दफन किया जाए, ये सोसाइटी के अंदर। अब देखिए, जो ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ अप्रोच है मेरा, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ गायब नहीं हो रही है, पुरानी चीज़ चेंज हो रही है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? व्हाट वाज द न्यू एलिमेंट दैट गॉट इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। नया एलिमेंट कौन सा है? नया मार्कर बोलता हूँ मैं, याद आया तुम्हें? एक लेक्चर है मेरा, यहाँ पे बैठ के लिया था मैंने मार्कर के ऊपर। ये मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका है, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कल्चर में दफन कहाँ करते थे, तो सीधे बोलोगे मीजोलिथिक में। आगे पढ़ो। ह्यूमन बरियल्स फाउंड एट बागोर राजस्थान, लंघनज गुजरात, भीमबेटका एमपी एंड अदर्स। रॉक शेल्टर पेंटिंग्स, thousands of paintings on walls, ceilings and niches in Vindhyan sandstones hill. विंध्यन sandstone hills. आगे पढ़िए। Pigment sources, paintings in red and white pigments from nodules in rocks and earth. जो नेचुरल इनको कलर मिल जाते थे उसको पीस पीस के बना लेते थे। हरा रंग जो है पत्ती पीस के बना लिया। आगे थूक मिला देते थे, चर्बी मिला देते थे, उससे एक यूनिक बन गया तो वो मिटे नहीं। आगे इंटेंशनल नहीं था उनका, उनको तो बनाना था, उन्होंने बना दिया और वो ऐसा हो गया कि ऊपर वाले ने बता दिया कि देखो ये लोग यहाँ रहते थे। आगे Depictions, wild animals, hunting scenes, fishing, plant food collection, social and religious life. अब यहाँ पर, यहाँ जो आपका ये सिस्टम बन रहा है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जो इंसान एक्टिविटीज़ करता है वो सारी दिखना चालू हो जाएंगी, जिसमें हंटिंग आएगी, गैदरिंग आएगी, वॉर्स आएंगे, बैटल्स आएंगे, रिलीजन इसके अंदर सोशल में आएगा, कल्चर के अंदर दूसरे टूल्स आएंगे। तो यहाँ लेवल बढ़ जाता है। आगे पढ़िए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट,
कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर को पिघलाना शुरू कर दिया, यूज़ नहीं किया। भीमबेटका की अकेले की बात नहीं हो रही, ये कॉमन जगहों की बात हो रही है। और यहाँ से हमारे पास कॉपर और स्टोन मिलकर चाल्कोलिथिक बनेगा। आगे began around 7000 year ago in West Asia. ठीक है, वेस्ट एशिया में हो रहा है। आगे Bronze invention, addition of tin to तो copper. दुनिया में किसी हिस्से में उसी टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पीरियड पे ये लोग अभी भी पत्थर में रह रहे हैं, किसी ने कॉपर पिघला लिया, पैरेलल हो गया, तो वो थोड़ा पहले पहुंच गया चाल्कोलिथिक में। तो टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकते हैं, एक ही इलाके के अंदर अलग अलग कल्चर्स रह सकते हैं। क्लियर होता जा रहा है अब। ये एशिया के उस हिस्से के अंदर हुआ 7th सेंचुरी BC के अंदर, जब हमारे यहाँ के ऊपर अभी भी वो भीमबेटका के अंदर मीजोलिथिक में ही चल रहे हैं, बिल्कुल स्टोन एज में ही है। आगे Addition of tin to copper created bronze. ठीक a है, stronger टिन मिला दिया आपने तो क्या बन गया, bronze. ब्रॉन्ज बन गया। नेक्स्ट, Wheel invention. पहले व्हीट पॉटरी में आ गया, अब यहाँ कंक्रीट व्हील मिलता है फॉर फर्दर पर्पजेस। सो पहिए का बड़ा एविडेंस मिलना चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से फायर का अर्लीस्ट एविडेंस था और फिर डिस्कवरी ऑफ फायर एट लार्ज प्लेसेस, इसी तरह से व्हील का पहले बन गया है, लेकिन उसका स्प्रेड होते में टाइम लगा। आगे Wheel invention. Bronze tools led to the invention of the wheel. Revolutionizing transport. इसलिए दद्दू बोलते हैं कि घर जाके पढ़ लिया करो नोट्स। ट्रांसपोर्ट, बैलगाड़ी का पहिया। And pottery production. सो ट्रांसपोर्ट में पहले आदमी चल रहा था, अब क्या करा उसने, जानवर पकड़ा, उसके पीछे बांधा, पहिया बनाया, पहिए के साथ चलने लगा तो सामान भी ज़्यादा ले जाने लगा। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर रिवोल्यूशन हो गया। ये कल्चर का सबसे बड़ा सेंस है। आगे पढ़िए। अच्छा, चाल्कोलिथिक। जनरल फीचर। कंटिन्यू करें कि बस नींद आ गई भाई को, आज ज़्यादा हो गया। चलो रुको।